गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. All right, welcome to Desi Deep Dive. There are a lot of new people, and it is Ah, always nice and fresh to have certain like एक वो होता है ना, एक वेव आता है नए लोगों का, एंड देन उनको वेलकम करते हैं बिकॉज है ओजीज भी बैठे हैं, नए लोग भी आए हैं. एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, हम लोग बहुत कुछ करते हैं चैनल पे. दिस इज काइंड ऑफ वेयर वी डू ऑल द बकचोदी, इफ नॉट ऑन पेट्रियन. वी हैव अ पेट्रियन बाय द वे. नेक्स्ट टाइम से हम लोग पेट्रियन करना भी शुरू कर देंगे. yes. या टाइम ओह, इज मैंडेटरी टाइम. 10:12 और अभी आज डेट है 11 अगस्त 2026. 20 साल पहले ये मूवी रिलीज हुई थी, कभी अलविदा ना कहना. And I'll tell you something about that time around. एक तो I had only heard the concept of cheating through this film the first time around. Okay. Okay, I had no idea what cheating was. ठीक है. So when this film came, because exposure नहीं था इतना. कितने साल के थे अपने 2006 में? 13 साल के थे. हाँ. So I had no idea what all of this was. So somebody came and like they had seen the film, and this film was a hit. Overseas बहुत कमाई थी ये फिल्म, क्योंकि वो वहाँ मार्केट हुई थी मोस्टली. ये उस टाइम का नमित मल्होत्रा है ये बेसिकली. ठीक है. सो उस टाइम पे लाइक पीपल केम टू मी, दे वर टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी, एंड आई वाज ब्लोन अवे. आई वाज लाइक ये क्या हो गया है कि अभी तक हम देखते थे कि बिकॉज इसके पहले कुछ कुछ होता है में, यू वुड ओनली बी विद समबडी एल्स if that person had gone away, passed away. Okay, या तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता था, उसके बाद वी वुड सी देम. यहाँ पे दैट द कॉल आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या? वाज, नहीं मैं तो वाईफाई पे हूँ. Okay. हाँ, यहाँ पे द कॉन्सेप्ट वाज व्हाइल यू वर इन द मैरिज यू वुड बी विद समबडी. मतलब ये कोई नया, लाइक माय 13-year-old brain could not digest that. Okay. And हाँ, and this is the first time I've seen the movie, by the way. I had not seen the movie back then. ठीक है. मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सुन के ही आई वाज लाइक नहीं देखना मुझे. ओके. बट अभी मैंने देखा, एंड नाउ दैट आई एम मैरिड, आई हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट लेंस लाइक जस्ट वाचिंग दिस फिल्म. तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है. देयर आर अ टन ऑफ क्रिंजी थिंग्स, तो डाल देंगे इसको देसी क्रिंज डाइव में. बट I still think एक है, there is, like we say, there is a skeleton here of intent plus themes, but वो लोग ने पूरा बिगाड़ दिया. कुछ एक्सप्लोर नहीं किया. एक्सप्लोर तो छोड़, वो तो साइड में रख. उन लोगों ने कुछ ढंग का कुछ कैरेक्टर्स ही नहीं डाले. तो हम लोग लाइक बाय द एंड व्हेन यू इन द क्लाइमैक्स दे आर लाइक, वो दौड़ रही है ट्रेन में. आई एम लाइक हाँ तो क्या करूं मैं बंद करो इसको. मुझे दौड़ के, मैं तो चाहता ये लोग ना ही मिले अकेले रहो सब दोनों. I So you I have would not have convinced me. appreciated the movie if इसकी एंडिंग ऐसी ही होती कि लाइक दोनों एक दूसरे को जब वो कन्फ्रंटेशन होता है ना, दोनों अपने रिस्पेक्टफुल पार्टनर्स को बता देते हैं कि हमने चीट किया है, और दोनों ही उनको निकाल देते हैं, एंड देन दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं एंड दे आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी विथ इन देयर रिस्पेक्टिव. Yeah. If they had ended the movie there, I would have been like, yes, Yeah. this is This good. is a perfect ending. This is the perfect ending. ये उसके बाद ये खींचने लग गए ना पूरा, वो मैंने कहा Typical Bollywood movie बना दी एंड में. and that is the main problem with this movie, because Karan Johar जो intent जो कह रहा है, I understand the intent with what he wanted to talk about. Like he wanted to talk about how humans are complicated and love Yeah, is it doesn't feel complicated. like he's normalizing cheating. कुछ लोग बोलते हैं ऐसा. It doesn't feel like that here. It doesn't feel like he's normalizing it because there are consequences and Yes. there is nuance here. मेरे को ये नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइज कर Of course, वो नॉर्मलाइजिंग के लिए तो मेरे को लग रहा है हमें गहराइयां देखनी चाहिए. एनिमल देख ली ना हमने, वहां पे नॉर्मलाइज हो गया है. एनिमल भी है और गहराइयां देखनी चाहिए, बिकॉज गहराइयां इज ऑल्सो अ लिटिल सिमिलर इन द सेंस दैट वहाँ पे वो ऐसे ही कुछ होता है कि वो आई हैवंट सीन इट. मैंने भी देखी नहीं है, बट मुझे वो पता है, सिद्धांत चतुर्वेदी मैंने सुना है कि उसमें मेटा हो रहा था उस मूवी के बहुत टाइम. मेटा मैंने हो ऐसा रहा सुना था. है. मैंने भी सुना है. वी हर्ड इट फ्रॉम द सेम पर्सन. श्योर. हाँ. सो वो गहराइया में ऐसे ही कुछ हो रहा था कि जो सिद्धांत चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है वो अनन्या पांडे के साथ होता है,
और अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी कहीं पे कॉमन जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे कोई क्रूज वूज में जाते हैं शायद, जिस क्रूज में दीपिका भी आ जाती है। एंड ये सिद्धांत चतुर्वेदी फील्स इनसिक्योर इन द रिलेशनशिप क्योंकि अनन्या पांडे इज लोडेड, एंड वो इनसिक्योरिटी, हाँ और जो दीपिका है, दीपिका का भी अपना कुछ चल रहा है शायद, वो भी इनसिक्योर है शायद, उसका भी कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, एंड दीज टू डेवलप अ कनेक्शन। तो वहाँ पे, और वहाँ पे इस चीज़ को मतलब है, पूरी मूवी किसी दिन देखूंगा मैं, क्रिंज सीरीज में ही लेके आऊंगा मैं उस मूवी को, क्योंकि वैसे तो मेरे को कोई उस मूवी का कोई लेना देना है नहीं, बट वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि वो वहाँ पे चीटिंग को नॉर्मलाइज दिखा रहा है। अब मूवी देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं, जो मैंने सुना है उसके एंड पे मैं बता रहा हूँ। वंस आई वॉच द मूवी वील नो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उसमें। बट कमिंग बैक टू कभी कभी अलविदा ना कहना, ये जो मूवी है, ये एक प्रॉब्लमैटिक मूवी इस सेंस में है कि it tries to be both. It is trying to be typical Bollywood romance Karan Johar Dharma typical movie, and at the same time trying to be a mature story about how like humans are complicated, and just because you got married doesn't mean that partner is right for you. तो इट इज लाइक कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों को जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। इट्स लाइक कि ये मूवी इटसेल्फ ही इन दोनों जॉनरा के बीच में जबरदस्ती करवा रही है मैरिज, और ये दोनों साथ में कंपैटिबल है ही नहीं, ये जॉनरास कंपैटिबल ही नहीं है। लाइक it is I'll tell you what I felt. Okay, it is an immature film masquerading as a mature one. it is Okay, that is kind like of what I felt. आई अंडरस्टैंड, बट इट्स लाइक ये वो ठीक है, वो क्यों ऐसा लगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट प्राइमरीली I am self-aware about why it felt so. Yeah. Because all the characters are very immature. Characters are immature. That is the and, problem. Like I understand maybe for the time this was a bold movie कि अरे ऐसा कैसा दिखा दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो हमारे सोसाइटी से कुछ बहुत ही अलग है, यू आर टॉकिंग अबाउट इलेजिटिमेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब तुम बात कर रहे हो, ये सब कैसे कर सकते हो करके मे बी बवाल मचा होगा उस टाइम पे, बट इट इज़ नॉट एज डीप एज इट इज़ थिंकिंग इट टू बी। लाइक दिस इज आई मीन No, आफ्टर it is. Okay, there is I could see what they were trying to do and the thought they were putting into it. We It's have just that both seen Before Trilogy and Before Sunrise। हाँ. जो है Before Sunrise में जो चीजें चल रही हैं वही इस मूवी में हो रही है। Before Sunrise में you have this guy नहीं Sunrise नहीं Sunset, sorry Sunset, before midnight का है यहाँ पे. Sunset Sunset, हाँ, sunset, more like sunset, yeah. सनसेट वाला। सो उसमें जैसे कि देव इज समबडी, देव का नहीं, बेसिकली ऐसा ही है कि वहां पे वो जो कैरेक्टर होता है तेरा ईथन हॉक का, मुझे उसका नाम मैं भूल गया कैरेक्टर में, मुझे उसका नाम जून नहीं, वो भी मुझे उसका भी नाम नहीं पता। जूली नाम है उसका। जूली तो उसका असली नाम है, वो तो असली नाम है। मैं कैरेक्टर्स का नाम भूल गया हूँ, दोनों कैरेक्टर्स का नाम भूल गया हूँ। बट बेसिकली बिफोर सनसेट में यही होता है कि दोनों के दोनों like respectively they are going through something and both of them are longing for love. His Ethan Hawke's name is Jesse and Julie's name is Celine. Yes, Celine याद है मुझे, क्योंकि वो Celine बोल रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में वो जो longing है ना कि like that lost love and then the feeling of missing out on दैट वन मोमेंट कि अगर उस टाइम पे हमने एक दूसरे को अपना लिया होता तो लाइफ शायद अलग होती। तो ये उसी टाइप की फीलिंग को यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज वहाँ पे आई केयर अबाउट जेसी एंड सेलिन एज इंडिविजुअल पीपल एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। यहाँ पे सारा मेरे को देव को देखकर ही मुक्का मारने का मन करता है। You know how much I cared about both of them. So what happened is like when they okay, मैं थोड़ा बिफोर सनसेट में जा रहा हूँ फॉर जस्ट लाइक अ मिनट, ठीक है। व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड बुक स्टोर पे, हाँ, उसके बाद व्हेन जेसी टेल्स हर कि मैं आया था, ओके, एंड लाइक हर रिएक्शन, वो हंसने लगती है ना, हंसने लग जाती है। गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आया था मुझे। मेरी इतनी मैं बोला साली हंस रही है तू, वो आया था साला अकेला खड़ा था स्टेशन पे, आके पोस्टर लगाया, तू आई भी नहीं, ओके।
एंड देन उसको वो शी स्टार्टेड द डायलॉग विद शी इज लाइक व्हाई डिड यू कम, एंड वो तो झूठ बोल के निकल रहा था अपना, उतना वो बन रहा था, वो साइड बी वाला बन रहा था थोड़ा वो, ठीक है, साइड भी वाला चन्ना मेरे या रणबीर मनु कपूर। मनु मनु बन रहा था वो हाँ साला, हाँ हाँ बट उसने तुरंत बता दी, बिकॉज मैं भी चीख रहा था, मैं बता उसको साले, हाँ एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली because he is married, he's like, he's at least there is some restraint there, so you understand why he's making the decision. But even that laughter from her upon multiple viewings, it kind of makes sense, ठीक है, and they have also written the film. Now I care so much about this film and these characters and so much, I'm such a fan. मैं literally, there was somebody in my family who was going to Paris, and मैं literally उनको बोल के आया था, वो बुक स्टोर जाना, वो बुक स्टोर से कुछ लेना है, हाँ, ओके, कुछ तो भी बुक लेके आनी है, कुछ फोटो लेके आनी है मेरे वो बुक स्टोर से, कुछ मेमोर लेके आना। इट्स जस्ट आई हैव नेवर बीन देयर, बट आई जस्ट वांट कि ये बुक मेरे पास जब भी होना, लाइक यार ये वो बुक स्टोर से है, ये शेक्सपियर बुक स्टोर नाम है कुछ उसका, ओके, इतना आइकॉनिक बुक स्टोर है वो, और वो सीन मैंने इतनी बार देखा है लाइफ में। बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि वहां पे वी केयर अबाउट द कैरेक्टर्स एंड चलो Yeah. लोग बोल सकते हैं कि वी हैव सीन दोस कैरेक्टर्स इन एन एंटायर मूवी बिफोर, मे बी दैट इज व्हाई वी आर केयरिंग अबाउट देम, बट इवन व्हेन वी वर सीइंग बिफोर सनराइज फॉर द फर्स्ट टाइम वी इमीडिएटली लैच ऑन टू दीज कैरेक्टर्स बिकॉज Yes. देयर इज एन अर्नेस्टनेस टू देम, देयर इज अ लाइक यू फील दैट दे आर रियल। यहाँ पे जो देव है, देव से बड़ा प्रिटेंशियस आदमी नहीं देखा मैंने, लाइक वो जब पहली बारी देव इज मी ऑन पेट्रियन, वो कुछ भी कोई भी जोक को वहां ले जाता है, कोई भी चीज को। देव इज मी एंग्री बट 10 टाइम्स वर्स। Yeah. मतलब उसकी दुनिया में इतना प्रॉब्लम है, उसकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है और वो नहीं सारी यार, प्रॉब्लम so I would not उसी ने क्रिएट categorize, किया है। I would not categorize it as angry. I would categorize that as bitter. Okay. Now, मैंने एक नोट बनाई थी, which was I kind of wanted to do it. I just couldn't find the time to do it. I wanted to see Jersey again, at least the first act of Jersey again, after watching कभी अलविदा ना कहना. Okay, because मुझे दोनों का जो जर्नी है वो थोड़ा सिमिलर लगता है, because you do turn bitter. आपका लाइफ एक होने वाला था, पर आपका लाइफ कहीं और, एंड बोथ दोस थिंग्स हैपन आउट ऑफ द ब्लू. ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी डायग्नोज्ड विद दैट, जो भी वो, सी आई ओनली सीन द शाहिद कपूर वन, सो आई विल टॉक अबाउट दैट, सेम मुझे है, पता नहीं उसमें क्या होता है, सेम है, सेम हाँ, है। so he is not expecting to be diagnosed with that. इसका भी accident comes out of nowhere, right? खुद So के चुतियापों की वजह से ही साले बीच सड़क में खड़े अरे होके च्युइंगम फेंकेगा, मरेगा ही। I would also blame the गाड़ी ऑफ वाला guy. कोर्स, ये ऑफ इतना देर कोर्स, से खड़ा है, तू कहाँ से आ रहा है? वो तो है, वो तो Okay, ऑफ कोर्स। both. I will blame both. Uh, but that is the thing. Like Shahid Kapoor in that film turns bitter. Okay, the problem is I have a lot of context as to why Shahid Kapoor becomes bitter. यहाँ पे I don't know how much he cares about his profession. या Okay, so him turning bitter when we do the time jump, it comes out of nowhere for me कि यार ये तो कहाँ से कैसा हो गया. Okay, वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत थी. दैट एंटायर सीन जहाँ पे वो गोल मारता है, जीतता है, आई डिड नॉट केयर फॉर इट. ऑफ कोर्स। ओके, बिकॉज यू, आपका सेटअप में आपको दो चीजें सेटअप करनी है. यू हैव टू फर्स्ट सेटअप द पर्सन एंड देन यू सेटअप द रिलेशनशिप. यू डिड नॉट प्रॉपरली सेटअप द पर्सन फॉर मी. The one thing which they set up in that in initial before the accident was their the cracks in the relationship between या Preeti Zinta, ये रिया एंड देव कि लाइक अभी ये दोनों, आई मीन यहाँ पे तो देव थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लग भी रहा है। देव जब वो बोलता है ना कि सबसे पहले वो उसको कॉल कर रही है और वो कॉल करके वो बोल रही है कि आई गॉट द जॉब, आई गॉट द तो जॉब, अपना बता रही है. हाँ वो खुश हो रहा है। सो ही इज सिक्योर राइट नाउ इन दैट मोमेंट बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज सिक्योर, ही इज जस्ट वन द बिगेस्ट मैच ऑफ हिज करियर एंड हिज लाइफ इज गोइंग टू कंप्लीटली टर्न नाउ एंड पूरा उसका करियर $5 मिलियन का उसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला है, तो वो ही इज वेरी ओके हैप्पी। ओके ओके ओके. अमेरिका में फुटबॉल खेलने के लिए तेरे को कोई 5 मिलियन नहीं देगा, ठीक और है, अमेरिका वो भी में 2006 में. अमेरिका और दिस वाज नॉट 2006, दिस वाज 2002, लाइक इनिशियल द फ्लैशबैक। हाँ, सोच, लाइक इट इज लाइक, अगर मैं पहले सोचता था मे बी दिस इज शॉट इन लंदन, नहीं तो समझ में आता है कि आप लंदन के कोई क्लब में हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. ये तो दे डोंट इवन केयर अबाउट द स्पोर्ट. मैं सोच रहा हूँ ये करण जौहर हमेशा लंदन में जाता रहता है, जब जानी है तब नहीं गया।
मतलब यहाँ कॉन्टेक्स्ट होता, लंदन जाना है तो समझ भी आता है कि तुम लंदन में कर रहे हो, बट न्यूयॉर्क में तुमको सेट करना है, क्योंकि सी आई अंडरस्टैंड व्हाई दे सेट दिस मूवी इन न्यूयॉर्क, बिकॉज द प्रीवियस मूवी विच दे मेड, धर्मा मेड विद शाहरुख खान एंड प्रीति जिंटा एंड वाज कल होना हो, एंड कल होना हो वाज द फर्स्ट टाइम दे एक्सटेंसिवली शॉट इन एंड अराउंड न्यूयॉर्क, सो दे माइट हैव मेड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस देयर, एंड काफी सारे इन लोगों ने ना वो प्रोडक्शन वालों के साथ कनेक्शन बिठा लिया होगा ताकि बहुत आसानी से अब अगली मूवी वहां पे शूट कर सके, बिकॉज कल होना हो was originally supposed to be directed by Karan Johar, and he I think was affected by the criticisms which Kabhi Khushi Kabhi Gum received. That is why he handed over the direction duty to Nikhil Advani कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तू कर ले करके, and that movie turned out to be a huge success, and that movie was infinitely better than this one for sure. वहाँ पे भी शाहरुख खान annoying है, but still there is some गुड बेटर थिंग्स टू हिम देन देव तो इतना बेटर है कि ऑडियंस को भी दिमाग खराब हो जाता है उससे कि भाई ये क्या सड़ू आदमी है, इतना सड़ियल आदमी है। एग्जैक्टली, सो वो एक चीज है। तो ही इज ओनली हिमसेल्फ व्हेन ही इज विद रानी, ओके, दैट इज आल्सो आई फील इज अ स्टूपिड, लाइक he is not himself there, he's I feel that is one another major problem I have with this movie, wo I'll get to it, like I want to talk about that, but basically Dev as a character क्या है मुझे नहीं पता, like what is he, वो इनिशियली जो फुटबॉल खेल रहा है, इज ही जस्ट डिफाइंड बाय फुटबॉल, लाइक लाइफ में उसको सिर्फ फुटबॉल ही चाहिए क्या? फुटबॉल अगर उसके पास नहीं है, what I don't see, this is the thing, so it is a team sport, okay, now if you wanted to characterize him that way, आपने ना आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना था, ओके, कि इसकी वाइफ नार्सिसिस्टिक है या इसकी वाइफ थोड़ी सेल्फिश है, ठीक है, बट आपने इसको जिस तरह से फुटबॉल खेलते हुए दिखाया है ना, ये भी सेल्फिश है, हाँ, ये भी किसी को पास नहीं दे रहा है, ये तो ऐसे जाके पेनल्टी पे आके भी पास नहीं दे रहा है, वहीं पे इसको फाउल हो गया एंड देन ही इज स्कोरिंग द पेनल्टी, ओके, तो मेरे को कुछ सेंस ही नहीं बना इसका कि आप किस तरह से कैरेक्टराइज कर रहे हो उसका, बिकॉज नेक्स्ट सीन में वी सी की हाउ डेडिकेटेड ही इज एज अ हस्बैंड। No, but like, that is also contrast, क्या contrast है ये? Even in that scene, he is not fully dedicated as a husband. Not fully, क्योंकि उसको उसकी एनिवर्सरी याद नहीं है, और वहां पे भी वो बार बार ही ताने मारे जा रहा है कि ओ हाँ अगली बारी ना तुम्हारे किसी इवेंट के हिसाब से मैं अपने मैचेस को सेट कर लूंगा करके। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका ना यही फ्लॉ है कि इसको इस रिलेशनशिप में अटेंशन नहीं मिल रही है, कि he feels he is not getting the attention which he deserves in this relationship, and वही एक चीज मेरे को लगा कि एंड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड कि इसको माया से फुल अटेंशन मिल रही है, क्योंकि माया है ही ऐसी टाइप की कि वो कोई भी उसका सामने पार्टनर आएगा वो उसको देखेगी गौर से, अरे ज्यादा ही कॉल आ गया नहीं क्या? अरे मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, ओके, पता नहीं क्या हो गया। ओके, या सो हाँ क्या माया का क्या है, माया का तो ट्रेट ही ये है कि वो जब भी सामने कोई आता है, लाइक वो सबसे पहले फंसी हो जाती है, एंड वो उनके उस पे लग जाती है कि उनको ठीक करने लग जाती है वो, कि अरे जैसे वो जब ऋषि को मिलती है ना 3 साल के बाद, आफ्टर दे ब्रेकअप एंड आफ्टर दे हैव डिवोर्स्ड, वो जब ऋषि उससे मिलने आता है सबसे पहले उसके स्कार्फ को वो ऐसे ऐसे कर रही होती है, सो शी इज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वो हाइपर एक्टिव है, टिपिकल टीचर। हाँ, तो देव को उसकी रिलेशनशिप में प्रीति के साथ जो रिया के साथ जो रिलेशनशिप था उसका, उसमें यही चीज मिसिंग थी, एंड माया उसको यही चीज दे रही है। एंड माया के साथ क्या है, माया के रिलेशनशिप में, लाइक मायाज रिलेशनशिप विद ऋषि इज दैट ऋषि को सिर्फ सेक्स चाहिए, जितना दिखाया है उन लोगों ने मूवी में कि उसको माया के साथ सेक्स चाहिए, और वो दे नहीं रही, क्योंकि माया को क्या है, माया को अलग टाइप की इंटीमेसी चाहिए, और जो कि देव उसको दे रहा था, देव उससे बातें कर रहा है। द प्रॉब्लम इज दीज टू कैरेक्टर्स will only work, and these two characters are able to have a proper conversation with each other only because वो लोग अपने respective relationships में unhappy हैं। like देव उस टाइम पे माया के साथ लाइन क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, वरना देव भी कम ठरकी नहीं है, देव भी ठरकी है। तो देव भी अगर ठरक करने लग जाएगा, माया वो भी डिसइंटरेस्टेड हो जाएगी, क्योंकि माया को देख के लग रहा था कि शी इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन अ फिजिकल रिलेशनशिप। माया इज काइंड ऑफ लाइक मृणाल का चॉइसेस है उसके लाइफ में, उसको ऐसे टॉक्सिसिटी बहुत अच्छी लगती है। इट इज द गर्ल वेयर शी डजंट लाइक अभिषेक, बिकॉज अभिषेक का नाम क्या होता है इसमें? ऋषि, या सो शी डजंट, एंड ग्रेट जॉब, ये ठरकी आदमी को ऋषि आपने नाम दिया, ग्रेट जॉब। वो तो
हाँ धर्मा ब्रो, what do you expect? क्या बोलूं. Okay, so with Maya and Rishi, I constantly feel like Maya and Rishi sort of represent a relationship that was never meant to happen. Okay, and ऑन द कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रास्ट में वहां पे जो रिलेशनशिप है देव और रिया का, दैट इज सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशनशिप दैट हैज रन इट्स कोर्स. ठीक I है. feel that relationship could have easily been salvaged. Like मैं यस. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चलो मैं समझ गया कि तेरी लाइफ में यू वर डिफाइंड बाय फुटबॉल, देव वॉज लिटरली डिफाइंड बाय फुटबॉल, उसका फुटबॉल के अलावा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और उसकी जिंदगी में सबसे पहले वही चली गई. लाइक जैसे ही उसके पैर का एक्सीडेंट हो गया एंड ही कैन नेवर प्ले फुटबॉल अगेन, ही बिकम्स सो बिटर दैट ही फॉरगेट्स अबाउट एवरीथिंग एल्स इन हिज लाइफ. लाइक देयर इज नो अदर पर्सनैलिटी. इवन आफ्टर हिज लेग इज ब्रोकन, ही स्टिल हिज जॉब इज दैट ही इज अ कोच. वो जाके कोच बन रहा है, फुटबॉल ही सिखा रहा है. मैंने कहा कि घटिया कोच. हाँ, कोच भी घटिया है. तो मैं वही सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसकी वजह से आई अंडरस्टैंड रिलेशनशिप में दरारें आ सकती है, बिकॉज यू आर सीइंग योर पार्टनर डू द थिंग शी लव्स एवरी डे एंड बी वेरी सक्सेसफुल, सो इट इज सपोज टू टेक अ टोल ऑन यू. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. थेरेपी चले जाओ ना, यूएस में ही तो बैठे हो तुम, क्या यहाँ पे इंडिया में थोड़ी बैठे हो. काउंसलिंग के लिए चले जाओ, यूएस में उस टाइम पे काउंसलिंग वगैरह थी. someone like they would never admit कि वो थेरेपी जाना चाहिए. अरे तो एटलीस्ट शो मी दैट सीन, एटलीस्ट शो हाँ, मी दैट हाँ, सीन sure. दैट ही इज टू स्टक अप इन द फैक्ट दैट थेरेपी जाने की कोशिश कर रहे थे, देव ने मना कर दिया, एंड दैट इज व्हाई हिज लास्ट ऑप्शन इज कि वो माया से अब नहीं, काउंसलिंग there ले was रहा a therapy scene. They treated that as a montage. That is my problem with this film. है. ये जो कैफेज में जाते थे ना ये दोनों, हाँ. that was supposed to be the therapy stuff. ये तो स्किप कर दिया पूरा. पूरा ऐसे नहीं, दिखाया, अरे हम तो आते रहे कैफे में, कैफे का बिजनेस बढ़ा दिया. अरे मेरे को ये विटी डायलॉग्स नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली उनको बातें करते हुए सुनना है. बट वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये थेरेपी माया के साथ दिखा रहे हैं, माया के साथ वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो तो हमें देखना ही था. मैं कह रहा हूँ नहीं and दिखा रहे ना. वो भी खराब ही है, बट वैसे भी मैं कह रहा हूँ जनरली ही शुड हैव गॉन टू अ थेरेपिस्ट विथ Yeah. रिया. और रिया का क्या चीज है, चल एक तरीके से रिया का तो मैं बोलूंगा डेवलपमेंट हो गया, बिकॉज वो स्टार्टिंग में शी नेवर यूज्ड टू स्पेंड दैट मच टाइम विथ अर्जुन एंड दैट वाज हम्म. treated as a flaw. Once she divorces him, वो दिखा like in that entire montage after that breakup होता है ना, उसमें दिखा रहे हैं तीनों कैरेक्टर्स क्या क्या रिस्पेक्टली कर रहे हैं. कि रानी मुखर्जी अपने घर में बैठी है अकेली परेशान है, शाहरुख खान अपने घर पे बैठा अकेला परेशान है, वो क्या कहते हैं अभिषेक बच्चन ऐसे उंगली से वो रिंग निकाल के देख रहा है परेशान है. सिर्फ ये रिया खुश है अपने बच्चे के साथ, ऐसे वो मचलती मचलती हंसती खेलती जा रही है वो पार्क में. Yeah. तो वो मेरे को समझ में आया है कि वो पूरी मूवी में सिर्फ उसी का एक कैरेक्टर आर्क कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ऋषि को फाइनली वो क्या समायरा वमायरा कौन मिलती है, वो एंड में उसको काइमेरा क्या है, वो कौन मिलती है उसको, कैथरीन, मैं नाम ही भूल गया मैं उसको. ऋषि का तो मेरे को समझ ही नहीं आया. ऋषि का लिटरली वो आके बता रहा है उसको कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं अब बच्चा नहीं रहा. अरे मेरे को दिखा. I'll tell you the thing I felt with Rishi. They didn't show it, but they should have shown this. Okay, the Rishi's problem is he at certain point of time उसकी मम्मी चली गई. या ठीक है, एंड उसने उसके बाप को पूरा वुमनाइजर बनते हुए देखा है. सो ही हैज टोल्ड हिमसेल्फ दिस थिंग कि आई विल नॉट टर्न आउट लाइक दिस गाय, सबकॉन्शियसली. ठीक है, एंड ही सॉ अ सिंपल वुमन इन रानी. ये टीचर है और ये तो कुछ ना कुछ चुप सहमी सहमी से रहती है एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वी मीट रानी ऑन द डे ऑफ हर वेडिंग. या ठीक है, वो बेंच पे बैठी होती है. या राइट, आइकॉनिक फ्रेम है बाय द वे. लाइक वो और दोनों बेंच पे बैठ, ये पता नहीं करण जोहर का बेंच पे बैठा देता है लोगों को और सारे आइकॉनिक फ्रेम्स बन जाते हैं समहाउ. ठीक है, तो वहां पे आई सॉ दैट कि यार इसको ना इसलिए रानी पसंद है. Even Rishi has not made the correct choice here. It is very instinctual. Okay, but at least throughout the film Rishi is putting an effort. या ठीक है, the problem is he has only seen his father, so for him effort means lapak lo. ठीक है, that is effort for him. But when she confronts him कि बस इतना ही यही करना है तेरे को, and she's like he is genuinely confused
कि ऐसा नहीं हूं मैं। नहीं, बट वो बोल भी तो रहा है कि इतना ऐसा, मतलब मैं मुझे चाहिए ये, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही करना है। मैंने बहुत कुछ किया है रिलेशनशिप में, हर बारी मैं कोशिश करता हूँ, तुम हर बारी तुम कोशिश भी नहीं करती हो। दैट्स आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट सीन एज वेल, लाइक ऋषि एक्सप्लोडिंग ऑन हर रैंडमली। वो भी मेरे को ऐसा लग रहा था इसका बिल्डअप तो दिखाओ, मेरे को बिल्डअप तो दिखाया नहीं, रैंडमली एक रात को चिल्ला रहा है वो कि बस अब नहीं होगा। हाँ मैंने कहा ये कहाँ से आ गया भाई तू, है ये कहाँ से अंदर आ जाते रहे, तू इतने टाइम से तो बड़ा चिल चिल बन रहा था। उसका एक लीडिंग तो दिखाओ मुझे कि ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो या फ्रस्ट्रेशन, I understand a lot of frustration is bubbling under the surface, but we as an audience need to see it. We haven't seen it that much, so that is the thing. Like हम बार बार ये देख रहे हैं कि वो बुरा मान जाता है, चला जाता है, 10 दिन पेरिस ट्रिप में चला गया, फिर उसी पेरिस ट्रिप के चक्कर में वो बीच में वो देव के साथ लग ली, फिर वापस आ रहा है तो उसको वो गुस्से गुस्से में देख रहा है। बट ये सब उसके बाद ही तो हुआ, when once he confronts her, like he goes to Paris for 10 days after he screams at her. So that वो या screaming वो चीज़ है, वो लाइक हाउ इज द जक्स्टापोजिशन ऑफ द सीन कि वो उसके ऊपर लिटरली चढ़ा हुआ है और वो जो माया है वो है ना बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, और वो डिसइंटरेस्टेड ऐसे ऐसे से कर रही है और उसको ऐसे धकेल रही है, तो वो उठ के चला गया एंड देन ही स्क्रीम्स एट हर। सो लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मतलब आई अंडरस्टैंड कि कितने साल हो गए थे इनको शादी हुए, आई थिंक 4 साल तो हो गए थे इनको शादी किए, 4 साल हो गए थे। सो 4 साल के बाद अगर ये ऐसे रिएक्ट कर रही है तो ब्रो समझ जा कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू फिजिकली। हाँ ऑब्सेशन का सीन आ गया एकदम अचानक से। बिकॉज अगर वो 4 साल में अगर उसको नहीं हुआ है तो सीधी बात है कि शी इज नॉट गोइंग टू डू इट, तो उसमें उस पर चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। ऑफकोर्स like I liked the interaction which he has with his dad the next day, like when he's leaving his dad is saying कि कल जो कुछ भी हुआ, तो वो बोलता है कि यस मैंने काफी ऐसी चीजें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, बट काफी ऐसी चीजें मैंने कही जो एक्चुअली में कहनी चाहिए थी। सो दैट इज समथिंग आई लाइक, चलो ठीक है ये बंदा थोड़ा मैच्योर है, सेल्फ अवेयर है कि इसको पता है कि इसने ही हैज क्रॉस्ड अ लाइन एंड ही नोज कि भाई स्पेस चाहिए, like he needs some space from her, that is why he's leaving. He understands these cues, which is why I feel Rishi is actually a much sorted partner compared to even Riya भी अलग पागल है, like वो उसको कम्युनिकेट नहीं करना सीधा सीधा, वो उसको मैसेज वॉइस मेल छोड़ रही है, और फिर वॉइस मेल छोड़ने के बाद जब वो एक्सीडेंटली उसको फ्लावर्स दे देता है तो वो खुश हो रही है। तो भाई ये आदमी तो इरिटेट होगा ही ना, क्योंकि इसको यही चीज़ तो नहीं चाहिए, यही चीज़ तो नहीं पसंद इसको यही चीज़ चाहिए कि तू सामने से आके बात कर। एंड दैट इज वाई ही इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू माया, क्योंकि माया क्यों है, माया जो है उसके दिमाग में जो होता है वो खुल के बोलती है तुरंत। एंड ऋषि भी ऐसा है कि वो बार बार ही उसको टोकता है, क्योंकि जब भी माया बोलती है ना डिस्कस करना है, ऋषि सुनने को तैयार नहीं होता। बट देव ऐसा है, देव लाइक्स आई मीन लाइक से ज्यादा देव हैज बीन मिसिंग दिस कि कोई आके उसको बता रहा है कि ऐसे करो। बट ये सब देखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा चलेगा नहीं, देव एंड माया का, क्योंकि ये दोनों की दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं बड़े दे आर फॉल्टी कैरेक्टर्स। लाइक देव तंग आ जाएगा माया से, अगर माया बार बार उसको टोकती रहेगी ना कि ये ऐसा कर ऐसा कर, नहीं चलेगा। तो रिया जो एंड में माया को बोलती है ना, ऐसी सजा थोड़ी तुम्हारी है, तुमको उसके साथ रहना पड़ेगा, वो तुम्हारी सजा है। मैंने कहा यस दिस इज ट्रू, क्योंकि देव है वैसा, वो चेंज तो हुआ नहीं है। एंड में भी दिखा रहे हैं वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खड़ा हुआ है, कोई रैंडमली उसको कोई ठोक के चला गया तो वो गुस्से में चिल्ला रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये बंदा सुधरा नहीं है अभी तक। एंड the thing is with Maya, there is okay, so let's take Maya's the two love interests as students she has. Okay, so one student she has in Rishi is someone who when she tells him to do something, okay, उसका रिएक्शन ऐसा नहीं है कि भाई ये क्यों बोल रही है मुझे करने के लिए, it's he's treating it as a flaw, no doubt. Okay, but he is sort of giving it back to her in a way कि यार ये क्यों कर रही है, ये क्यों ऐसा क्यों कर रही है, ये तेरी आदत है, and he is finding it quirky in her. Okay, and when we meet them at least with Shahrukh, with Dev, it is that kid who is in the class, you are pointing out कि तूने homework नहीं किया and he's like नहीं किया Yeah, क्या करेगी,
Yeah. Okay, and this is kind of the behavior she is sort of also enjoying in Dev. पता नहीं ठीक क्या है, है भाई, क्या फेटिश है इसका, पता नहीं. अरे it is that, अरे it's a teacher thing with her कि when there is a student who is, कोई सुन लेता है ना तुम्हारी बात, या फिर वो तुम्हारे तरफ ओबीडियंट है ना, वो स्टूडेंट तो यू लाइक, okay, you appreciate that student. But if there is a student who shows potential but is not doing anything and owning, and not even owning up to it, this is very like actually doubling down on the mischief, okay, your focus goes there a lot more. It's the person who refuses to fix you want to fix, okay. कि ये साला कैसे फिक्स नहीं होगा मेरे से, मैं करूंगी फिक्स इसको, okay. It is that behavior, which is why I agree with you कि इन दो का relationship चलेगा नहीं ज्यादा, हाँ, because एग्जैक्टली. Dev is not going to ever admit. Because he, even by the end of the movie, he is not fixed his issues. वो अभी भी Yes. वैसे का वैसा ही है. Like अभी तक he is regretting the fact he cannot play football anymore in his life. And उसका पूरा regret अभी तक बैठा हुआ है, और वो कभी जाने ही नहीं वाला है उसकी जिंदगी भर. And I'll tell you one big thing they missed here. They turned Arjun into a joke. अच्छा, the kid, मुझे लगा हाँ. तो अर्जुन रामपाल की बात कर रहा है. Arjun Rampal नहीं सर से, the kid. वो एहसास. अर्जुन रामपाल was the Kevin from 20 years ago. या केविन, अरे मेरे को एक 2 सेकंड लगी रजिस्टर करते. Kevin from Yeah, चांद चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल. yes. बट यहाँ पे तो उतना भी कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे तो केविन ने थोड़ा बहुत तो कुछ किया था. क्या किया था हैंगिंग उसने? है, हैंगिंग थोड़ा है. हैंगिंग है किया था, आई डोंट थिंक कुछ भी किया था उसने. नहीं किया था उसने. नहीं. अरे कुछ भी तो नहीं हुआ था. शादी के दिन तो छोड़ के चली गई थी वो. हाँ, शादी के दिन छोड़ के चली, बट कुछ तो हैंगिंग हुआ होगा. इमेजिन कर ले भाई. वो ऐसे नेपो नाटियम कर रही है वो हैंगिंग के साथ, केविन के साथ. अरे ये हाँ, so this is my thing where their relationship could not have worked. The fulfillment in this guy's life, because they had also set up कि उसका सारा bitterness जो है ना, वो अर्जुन पे निकलता था, ठीक है. Yeah. Even the bitterness coming from रिया, रिया. वो उसका फ्रस्ट्रेशन भी आके अर्जुन पे ही निकालता था, या. ठीक है. दुनिया पे तो निकालता ही था, बट सबसे ज्यादा द बैड पार्ट ऑफ इट वेंट टू अर्जुन, द मेजर पार्ट ऑफ इट. Yeah. नाउ they showed it getting repaired after he started hanging out more with Maya. या. कि अचानक से, और but that didn't register for me because उसका flaw, it felt like a temporary reaction. It didn't feel like his flaw was getting fulfilled. वो नहीं हो रहा था यार, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ ना. देव नेवर हील्ड फ्रॉम हिज इंजरी. मेंटल इंजरी, मेंटल उसकी हीलिंग हुई नहीं है. फिजिकल हीलिंग तो फिर भी हो गई होगी. और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने पैसे वाले हैं, पैर ऐसा टूटा है क्या कि कभी जुड़ ही नहीं सकता? ये कौन सी इंजरी है ये? with football, if your leg is gone, it's gone. अरे बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यू कैन एटलीस्ट ट्राई अ डिफरेंट करियर ना. ऑफ कोर्स वो तो मुझे जर्सी में भी चिल्ला रहा था, कुछ ट्राई कर ले भाई, मेरे को घर में नहीं बैठना है. जैसे देयर इज अ रियल लाइफ एक्टर नेम्ड मैट स्मिथ. ही प्लेड डॉक्टर हू इन 2010. ही वॉज 26 years old एंड उसके साथ भी सेम था कि वो भी एक ही वॉज ट्रेनिंग टू बी ए फुटबॉल प्लेयर, और उसकी इंजरी हो गई थी जिसके चक्कर में ही कुड नेवर प्ले फुटबॉल अगेन. सो ही ट्रांजिशन टू एक्टिंग. अरे कहाँ जा रहा है विवेक ओबरॉय का तो सैबोटेज किया ना करियर, वो तो अलग है. हाँ तो सेम थिंग ना, लाइक. अरे बट मैं मैट स्मिथ इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि उसकी डायरेक्टली यही चीज है. फुटबॉल इंजरी थी उसकी, लिटरली उसकी फुटबॉल इंजरी थी, एंड ही पिवटेड एंड नाउ ही पेद्दी सर हाँ, पैरालंपिक्स में चले जाओ ना तुम, पैर तुड़वा लो ना, पूरा पैर तुड़वा लो तुम. जाओ ट्रेन में जाओ, वो बार बार ट्रेन पकड़ने जाते हो ना, ऐसी ट्रैक में सामने पैर लगा लो, टूट जाएगा. पैरालंपिक्स में जाके खेलो फुटबॉल. या देव सर ऐसा करके आएगा. उसका स्टैचू लगा होगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. अरे भाई साहब, अरे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिली कैरेक्टर्स है. लाइक even in this movie शाहरुख खान loses the girl to अर्जुन रामपाल again. So like kind of so ये trope चलता रहेगा. there is a dialogue in Singh is King जो मनोज पावा बोलता है कि शाहरुख खान को तो हर मूवी में कुछ बीमारी होती है. मैं बोला यार पैटर्न तो देख रहा हूँ मैं कि साला हर जगह कुछ, like even in that film कल हो ना हो में तो वो मरी रहा होता है.
कल हो ना हो में होता है। इवन इन वो अनुष्का और उसका जो कैटरीना वाली मूवी है ना, जब तक है जान, जब उसमें तक भी ये जान ये में है मेमोरी लॉस हाँ, होती है उसको। कुछ ना कुछ रहता है शाहरुख खान का। जब हैरी मेट सेजल में तो उसको कुछ तो वो मेंटल ट्रॉमा चल रहा होता है उसका, पास्ट लाइफ कुछ तो पास्ट वो का तो उसका एक्सप्लोर ही ट्रॉमा नहीं चल किया, रहा छोड़ दिया उन्होंने। है। जीरो में वो बौना होता है। हाँ, अरे एक देयर इज वन सीन वेयर आई वाज so angry at, I think probably the angriest at Dev. Okay, so that is the scene where he has kind of a confrontation with Riya. So uh, वो it is, and I like the staging. It is on the stairs that they have that confrontation. आई न्यू दिस वाज द Okay. सीन, मेरे को पता था यही सीन है। वो आके वो एक तो मेरे को ना रिया पे भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि घुमा फिरा के क्या बोल रही है, वो तू जानती है अपने हाँ, पति को कि ये कैसा नल्ला आदमी है, तो ऐसे पूरी या दुनियादारी की बातें बता रही है कि वो तुझे पता है मेरे को ना अभी ऑफर मिला है लंदन का, बड़ा पैसा बड़ा घर। जो अगर तू रिफ्यूज करने वाली है ना तो तू ऐसे नहीं बोलेगी। लाइक हाँ, कौन हाँ, ऐसे बोल रहा है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया, तो हु विल स्टेज लाइक हु विल फ्रेज द लाइन इन सच अ वे दैट तुम्हें पता है मेरे को ऑफर मिला और उसमें बड़ा पैसा बड़ा घर सब, अबे मना ही करने वाली है तो ये I बता क्या रही है, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड देव सिंह, क्या हाँ, जता रही है क्या तू, वो तो मैं तो यही सोचूंगा जता रही है साली। no, but like it's still, I sort of understand why she put it that way. Uh, आई for डोंट नो, for Riya, she was एक तरह से थोड़ा बहुत तो जता ही रही थी मैं वो। मान ठीक रहा है, मैं हूँ, मना नहीं मैं करूंगा। मान रहा हूँ उसका नाम रिया है, तेरी बीवी से मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसका साइड लेगा। With Riya, when she's at the stairs and she's talking about कि मुझे ये ऑफर मिला था, it is जताना तो it can clearly feel like कि she's doing that. ठीक है, but I never saw it in the way she said the dialogue. It never comes out like Preeti Zinta handles it properly, where the way she is saying it, it never feels like कि वो जता रही है. She's actually properly, and वो उसके बाद तुरंत बोलने जा रही थी when he cuts him off, when he cuts her off. Okay, and you know कि उसने मना कर दिया the way he cuts her off, कि उसका तो वो तो पेंट अप ही था. My problem is कि तेरी, लाइक आई वुड बी हैप्पी, तेरी यहाँ लाइफ बहुत खास अच्छी नहीं है, लंदन जाके इफ यू बिकम अ कोच, फुटबॉल कोच, यू वुड बी पेड मोर, क्योंकि लंदन में फुटबॉल है, बेटर स्पोर्ट है कल्चर है, कंपेयर टू अमेरिका। तो जा तू भाई, या जा निकल. उस टाइम तो लंदन अच्छा था. हाँ, आज की तरह नहीं है। एग्जैक्टली, सो भाई जा यार, मस्त घर में रहने को मिलेगा. लाइक इतना खराब आदमी है वो कि उसकी माँ भी इज लाइक नहीं नहीं, मैं तो इसके साथ ही रहूंगी, तू तो नल्ला है साले. हाँ तो क्यों वो, बेटर अपॉर्चुनिटी लेता नहीं है. बट आई यू नो द माय फेवरेट सीन ऑफ प्रीति जिंटा वाज दैट सीन व्हेन किरण खेर कम्स एंड टेल्स हर कि बेटा मैं रहना चाहती हूँ, एंड लिटरली मुझे अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं क्या तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, एंड लिटरली कट टू दैट शॉट, ओटीएस शॉट ऑफ प्रीति, शी टेक्स अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड्स एंड लाइक लिटरली शी ब्रेक्स डाउन। ओ भाई मेरा फेवरेट सीन, लाइक फेवरेट शॉट ऑफ प्रीति था वो, क्योंकि उससे दिखता है कि क्या, जैसे बोलते हैं ना कि शी इज नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, शी जेन्युइनली नोज हाउ टू एक्ट। शी कैन एक्ट, या. ऐसे बहुत कम एक्ट्रेसेस होते हैं, क्योंकि अनन्या से घंटा नहीं होगा। अरे अनन्या पे कहाँ जा रहा है तू? नहीं मैं जनरली, क्योंकि इट इज फ्रॉम धर्मा ओनली ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक टाइम पे धर्मा ऑल्सो यूज टू एनकरेज गुड एक्टर्स। आज की they didn't used to like force us. मे बी आलिया कैन डू इट, बट आलिया मेरे को लग रहा है थोड़ा ओवर भी कर सकती है, कि वो शायद चिल्लाने लग जाए, क्योंकि आलिया का एक ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है हर मूवी में एक बारी तो चीखेगी वो। हाँ, it was fine till like a few movies. उसके बाद it started to annoy. वो हर Even though मूवी, Alia is a good actress. हाँ बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो जो एक शॉट था, आई फेल्ट कि भाई उस शॉट में मेरे को समझ में आ गया था, बिकॉज क्या है ना, आई रिमेम्बर वॉचिंग कल हो ना हो, एंड इट्स लाइक कल हो ना हो में यू वांट प्रीति एंड शाहरुख, वहां पे नैना और अमन होते हैं, यू वांट नैना एंड अमन टू बी टुगेदर, लाइक यू वांट देम टू बी टुगेदर, दैट इज द फीलिंग विच बोथ द एक्टर्स मैनेज टू ब्रिंग। यहाँ पे यू सी देम टुगेदर, बट यू कैन क्लियरली सी दिस कपल शुड नेवर हैपन, एंड दैट इज द कॉन्ट्रास्ट विच आई फील दीज टू एक्टर्स मैनेज टू पुल ऑफ। शाहरुख खान का तो चलो वो तो मैं समझ सकता हूँ, उसको तो सड़ू ही बनना है पूरी मूवी में, हर किसी से वो सड़ रहा है, तो वो तो बहुत ईजी है, बट Preeti Zinta is able to handle it, like she pulls off that feeling of that
that tired partner, that she is putting up with this ganda attitude of this person, and she doesn't need to be in this relationship. She is putting up with him because वो बस ढूंढ रही है उसके अंदर वो प्यार, that character which that person which she fell in love with who doesn't exist anymore, वो उसी के Hmm. पीछे लगी हुई है, and she pulls it off. वो scenes में दिखता है, इसलिए in this entire movie Preeti Zinta was my favorite. Yeah, easily. Like it is Preeti, then it is Abhishek, अभिषेक, then then Rani, then and then नहीं, just नहीं, मैं बताता हूँ. don't प्रीति, count Amitabh and everyone. Just प्रीत चार इन चार अच्छा, की बात कर मैं रहा हूँ. अमिताभ ही ला रहा था वैसे. प्रीति, अभिषेक, अमिताभ, किरण खेर, फिर रानी, और एंड में शाहरुख खान. Sure. नहीं, रानी, फिर वो बच्चा जो बच्ची है, फिर उसके बाद शाहरुख खान. Yeah, okay. There was one thing where I kind of s- okay, so जो bench वाला scene है जहाँ पे he is talking to Rani for the first time, where they meet. Um, इसके पहले the only side of Shahrukh we have seen is playing football. फुटबॉल, या Okay, and the conversation he has with Ria, right? So उसके बाद ये जो आता है ना यहाँ पे, there is a third side to it, to him, that I see, and that kind of for me should have been set up slightly थोड़ा पीछे, ठीक है, बिकॉज थोड़ा खिचड़ी बन रही है यहाँ पे फॉर मी. एक तो प्रॉब्लम ये है कि वी सी द साइड ऑफ शाहरुख, जो फुटबॉल खेलता है, जो एक थोड़ा अर्नेस्ट हस्बैंड है, ठीक है, एंड ही लुक्स जेन्युइनली अ लिटिल डिससैटिस्फाइड इन हिमसेल्फ जब उसको याद दिलाती है वो कि एनिवर्सरी भूल गया है वो. ओके, सो ही इज ट्राइंग इन दैट मोमेंट, ही स्टिल ट्राइंग, राइट, एंड वो उसको बोलता भी है कि मेरे को $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एवरीथिंग. ओके, सो इट इज अ टू एंड फ्रो यहाँ वहां पे. When he is with Rani in on that bench, it is a okay, and then we see like the bitter part of him जो अपने वो उस टाइम पे देखते हैं. बट रानी के साथ बेंच पे द काइंड ऑफ पर्सन ही इज अ a third personality altogether for me. Okay, it is a mixture of arrogance, and it is also a mixture of like this guy is so using humor as a shield. इट इज शाहरुख खान. हाँ, हाँ. On that bench, he is Shahrukh इट Khan. इज शाहरुख खान, एग्जैक्टली. वो उस सीन को अरे उठा के मैं अगर उसकी कितनी मूवीज में मैं लगा दूंगा ना, इट इज द सेम. इट इज लिटरली, आई कैन टेक दैट, प्लक दैट, एंड पुट हिम इन दैट. वो तो कैमियो है ना, वो क्या है वो, ए दिले मुश्किल का जो कैमियो है, उसमें लेके आ जा. सेम. because you think about the Shah Rukh Khan playing football, you think about the bitter Shah Rukh Khan, and now you think about Shah Rukh Khan on the bench. This is the dialogue he says when she is not opening up. Come on, tell me everything. अरे ये कौन है कौन भाई है? तू, कौन है भाई तू? मैं होता ना, मैं बोलता वे पहले तो ये चिंगम थूक के आ साले. वो तो उसका वो दिखा रहे थे ना ट्रेड बार बार कि वो द कॉन्ट्रास्ट की उसको क्लीनलीनेस पसंद है, इसको ही डजंट गिव एन एफ. बट एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि च्युइंगम थूकते थूकते ही तेरा पैर टूटा है, जिसकी वजह से तू पूरे ट्रॉमा में गया है, फिर भी तू च्युइंगम ही खा रहा है उसके बाद. इजंट दैट गोइंग टू रिमाइंड यू दैट इज, आई फील दैट इज अ नहीं, विजुअल क्यू कि इट इज दिस, एन एरोगेंस थिंग कि अब मैं खाऊंगा, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे, मरवा तू ही मरवा रहा Because this is the same thing that happens to him in जब तक है जान, where he is like, oh I survived, अब तो मैं मर के ही रहूंगा. है. ऐसा करके मैं वो बिना वेस्ट के बॉम्ब डिफ्यूज करने जाऊंगा. Yes. ये जब तक ये झांटी है वो, ये इसलिए. ऐसा ही चल रहा है. हाँ, हाँ, उसका वही चल रहा है. He's constantly playing tennis with destiny. कि भाई मारो मेरे को, करके तो देखो, ऐसा करके. बाप रे बाप. And I also have a problem with Kiran Kher and Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan slightly less, but Kiran Kher it feels like she thinks कि उसका बेटा तो gone case है. She doesn't even try that much. Compared to how much Amitabh Bachchan tries in this film. समरजीत नाम होता है उसका. Like वो थोड़ा बहुत ट्राई करता है अपने बच्चे को थोड़ा ट्रैक पे लाने का. आई एम लाइक अगर मैं अभिषेक बच्चन होता ना, मैं बोला तू तो रहने दे, ठीक है. ये बिकॉज सी आई don't this might be a controversial take, but if after the death of your wife you are going on the opposite side of the spectrum and being with any woman that moves, it feels like आप बस wait कर रहे थे. या Instead, I would make, if I had written this film, I would have made Samarjeet a person who is struggling to find love again in life, and he appreciates it a lot more, but he hides it.
या ठीक है, या वो लोनलीनेस नहीं बोल रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ पे वो लोन एंड वो तो थोड़ा सा ही दिखाया है, मोस्ट ऑफ हिम इज जस्ट सेक्सी सैम ये सब चल रहा था, ठीक हे है। भगवान, ये पता है क्या, ये धर्मा की ना जो भी कैरेक्टर्स को लेके जो ये गाने लगाते हैं ना ऐसे सेक्सी सैम, और फिर वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हे शनाया तेरी माँ की आंख। अरे इसमें भी ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे गाने आते हैं ना कि मैं एक सेकंड के लाइक आई वुड कंप्लीटली बी आउट ऑफ द फिल्म, लाइक ये कौन सा गाना आ गया ये सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि यू हैव सीन कि अभी दे आर चीटिंग एंड ये लोग क्लब में है, क्लब में कौन सा गाना आता है? इट्स द टाइम, नहीं नहीं, कौन सा था? नहीं इसे वो अरे नहीं नहीं, वो तो उसका है ना, कल हो ना हो का है, ये इट इज इसका सम कौन सा डिस्को था? डिस्को हाँ सॉन्ग ओनली, हाँ, अरे यार, इट्स नॉट रॉक एंड रोल सोड, ये नहीं आता नहीं है, वो तो रॉक एंड पहले रोल आता नहीं, है, वो पहले दैट्स आता द है। फर्स्ट सॉन्ग, दूसरा सॉन्ग है, दिमाग से निकल गया, अभी देखा था बिकॉज प्रीटी उसमें भी थी ना, इज द टाइम टू डिस्को, इसलिए यू गेट इसलिए कंफ्यूज। मेरा दिमाग में वही आ रहा है बार बार ही। ओके, अभी अभी पता चल जाएगा। उसमें अभिषेक और इसके वो अभिषेक और वो नाच रहे होते हैं प्रीति और ना। हाँ प्रीति और अभिषेक ही होते हैं। अभिषेक बोल गया मैं, वो पंचायत में आ गया। चल अभिषेक 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 साउंड ट्रैक ये रहा। ओहो देयर इज अ सेपरेट पेज फॉर इट, ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉर गाना। गाने तो उसके बहुत अच्छे सारे थे। अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। इट इज वेयर इज द पार्टी टुनाइट। वेयर्स द पार्टी टुनाइट, हे भगवान, मेरे को ना ट्यून याद आ रहा है, बट मेरे को लिरिक्स नहीं याद आ रहे हैं। वेयर्स द बैंगर था, पार्टी लेकिन ये बैंगर था, आई नो, बहुत अरे चला था उस टाइम। अभिषेक बच्चन नाच रहा था, मैंने कहा ये डांसिंग कैसे कर रहा है? हमें ब्रो तेरी वाइफ कहीं दूसरी जगह पे है। वो- वेयर इज द पार्टी, पार्टी इज देयर नॉट हियर। इट्स नॉट, वहां पे वो अलग पार्टी चल रही है उनकी, जो पार्टी तेरे को करनी है ना वो वहां कर रहे हैं वो। एक एक वो भी है यार कि आई सॉर्ट ऑफ ऑल्सो अंडरस्टैंड माया, बिकॉज ये मैन चाइल्ड ही है एक तरह से काफी सिचुएशंस में। बिकॉज मुझे अभिषेक का कैरेक्टर भी थोड़ी खिचड़ी लगता है, जो तुम एक मोमेंट बोला ना जहाँ पे देयर इज न्यूआंस, जब वो अपने बाप से बात कर रहा होता है, वहां पे मुझे वो दिखता है, बट काफी जगह पे मुझे वो मैन चाइल्ड ही लगता है कि अरे वो उसका पता है क्या, और वो एक्सट्रीम रिएक्शंस निकाल जाता है उसके। मैन चाइल्ड है, बट कभी कभी वो ऐसे लाइंस मार देता है जिससे समझ में आता है कि थोड़ा मैच्योर है। जैसे कि वो थोड़ा वाली लाइन mature है हाँ। जब वो बोलता है ना कि माया, फर्क दोनों में, हम दोनों में प्रॉब्लम्स है, बट हम दोनों के बीच में फर्क इतना ही है कि तुम हमेशा रिश्ते तोड़ने की बात करती हो और मैं जोड़ने की, तू कुछ और जुड़ने की बात करता रहता है। जब भी देखो तेरा आवण जावण चलता रहता है हमेशा। आवड़ जावड़ होता है। ये मेरे को ना उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना, जो सबटाइटल्स में, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ही जो वो बोल रहा, मेरे को पता है, मेरे को लगता है ये लोग इंग्लिश में ही स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हो बिकॉज़ सकता है। बहुत एक्टर्स ने आके ये बोला है कि स्क्रिप्ट्स इंग्लिश में लिख के आती है कि कौन-सी इंडस्ट्री है। सो उसमें नीचे लिखा था कि द ओनली डिफरेंस इज़ यू टॉक अबाउट एंडिंग रिलेशनशिप्स एंड आई टॉक अबाउट मेकिंग इट वर्क। जोड़ने की बात नहीं कर रहा है वो वहाँ पे, क्योंकि मेकिंग इट वर्क। अबे तो चल, यू आर सेइंग दिस लाइन विच इज अ गुड लाइन, अ गुड डायलॉग, इवन आई डोंट माइंड द ट्रांसलेशन एज वेल, जोड़ना भी चलो ठीक है। मैंने देखा कहाँ है तेरे को रिलेशनशिप में जोड़ते हुए, हर बारी तो उसके ऊपर पाउंस करने के लिए रेडी है उसके उसके चोट लगी है पैर में तू पट्टी बांध रहा है, पट्टी बांधते बांधते सीधा उसकी नाइटी में जाते जाते, ओह यू आर सो सेक्सी, यू आर सो सेक्सी। ये तो फिर कैसे तेरे को वो सीरियसली लेगी? बाप से सीखा है ये अरे गलत भाई, सब। बाप से सीखा है मतलब, चल बाप तो पैसे देकर सेक्स ले रहा है ना, तू ये तो तेरी बीवी है, बीवी के साथ हाँ, तो कम से कम कैसे रहना है वो तो बाप से पूछ ले, क्योंकि इसका ऐसा दिखाया है कि इसका और इसके फादर का रिलेशनशिप अच्छा है, सो ही कैन कम्युनिकेट विथ हिम डायरेक्टली कि भाई बता दे कैसे है। वो उसको अमिताभ बच्चन को देखना पड़ रहा है पार्टी में कि इन दोनों के बीच या में बकचोदी चल उसके रहा बाद है, स्पीच देते हैं उसको। स्पीच दे रहा है, और उस स्पीच में टेम्पररली थोड़ा सा ये सब जुड़ जाते हैं एक साथ कि वो ये देव और माया भी, देव और ऋषि भी थोड़े से हील, ऋषि बोल रहा हूँ, देव और रिया भी थोड़े हील हो जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, माया और ऋषि भी थोड़े से हील हो जाते हैं, एंड उसके बाद अगले दिन से इट इज बैक टू नॉर्मल। हाँ बट स्टिल इट्स लाइक अमिताभ बच्चन, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन भी ना, वो आदमी भी थोड़ा सा डरपोक आदमी है। इट्स लाइक ही डजंट लाइक कन्फ्रंटेशन, ही डजंट यस, लाइक टॉकिंग he doesn't अबाउट like to meddle. मेडलिंग It से feels a ज्यादा। bit like, I think that is the way the character was written, but execution ऐसा निकल के आया है। यार वही सबसे बड़ा इशू है कि ये लोग ना, मैं जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कि दिस इज ट्राइंग टू बी टू थिंग्स, इट इज ट्राइंग टू बी बोथ मेच्योर एज वेल एज इमेच्योर। Yeah, वो चीज नहीं कर सकते तुम, लाइक तुम ये बारनी वाला जो कैरेक्टर दे रहे हो अमिताभ बच्चन को,
ये इस पे वर्क नहीं करता है, बिकॉज बार्नी एज अ कैरेक्टर वर्क्स बिकॉज ही इज अ लोन वुल्फ। उसका सबसे बड़ा वीकनेस ही ये है फैमिली। लाइक उसको उसका बाप नहीं मिला था एंड उसको उसकी बंदी ने छोड़ दिया था, इस वजह से वो टॉक्सिक बनता है एंड ही यूजेस दैट एज अ कोपिंग मैकेनिज्म एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्ट्स ट्रीटिंग विमेन एज ऑब्जेक्ट्स। वो उसका एक कैरेक्टर जर्नी है, बट जैसे ही उसकी कैरेक्टर आर्क क्या है खत्म होती है एंड में, कि जैसे ही उसकी बेटी होती है, immediately he is like everything I was and everything I am is now for you करके, like हाँ he हाँ completely changes, he doesn't, उसका हो चुका है वो अब वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगा। यहाँ पे जो सैम का कैरेक्टराइजेशन है, उसकी वाइफ निपट गई, उसका बेटा ऐसा है एंड ये अपने बेटे को खुश देखना चाहता है, बट उसको लग रहा है कि खुशी के लिए इसके बेटे को शादी करवा दो, कि चलो इसके बेटे को खुश देखने के लिए शादी करवाने के लिए वो देख रहा है कि ये लड़की जिसको मैंने बड़ा किया है, शी सॉर्ट ऑफ हिज, क्या है वो, मुंह बोली डॉटर टाइप है वो, तो इसको इसने देखा कि यही सबसे मिकासा है अच्छी, मिकासा हाँ मिकासा है, ये सबसे अच्छी लड़की है मेरे बेटे के लिए, इसी को दे दो। बट इसको समझ में नहीं आ रहा कि दिस इज नॉट, बिकॉज यू आर पुटिंग द ये इसके साथ थोड़ा दिल चाहता है वाला हिसाब हो रहा था माया के साथ, दिल अरे चाहता है में जो द प्रीति जिंटा के साथ हो रहा था। मेरे को इसका भी द वे ऋषि इज ही ही पर्पसफुली पिक्स अ गर्ल हु इज लाइक अ मदर, हाँ, ठीक है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज लैकिंग अ मदर इन हिज लाइफ एंड व्हेन तन्नारी शी नारायण। ट्रीट्स हिम लाइक अ चाइल्ड ही इज कंप्लेनिंग। हम लाइक ब्रो तू क्या एक्सपेक्ट किया था तू, और वो भी साला ये सबसे गलत चीज आके बोला है ये देव, बिकॉज इफ यू ट्रैक बैक देव इज लाइक द ग्रीशा हियर, ठीक है, बोलते हैं, सोच के कौन शादी करता है, दैट इज द डिसीजन यू मेक ब्रो। देव सेइंग दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, यस यस वो मुझे समझ में आता है, इवन बिकॉज इवन ग्रीशा doing certain things because of the what happened to his sister kind of makes sense, okay, but you can trace back things to there. क्योंकि जब बाद में माया वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आके कन्फ्रंट करती है ना, हाँ देव अभी क्या तुम बड़ा बोल रहे थे कि शादी क्यों करी, उस टाइम पे मेरे को इतना एडवाइस दे हाँ रहे थे, अभी तुम भी शादीशुदा हो बट हम दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसे, बीच रात में तुम यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खड़े हो, क्या चल रहा है ये देव, वो उसमें कन्फ्रंट कर रही है। वो साला उस क्वेश्चन को एवेड करने के लिए क्या बोल रहा है, आई लव यू। अरे तेरी माँ की आंख साले, जो तेरे से सवाल जब कोई करता है जवाब नहीं देना होता तेरे को, हमेशा साला डिस्ट्रैक्ट कर देगा इधर से उधर। because और he is selfish. एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच आई हैव विथ देव एज अ कैरेक्टर, ही नेवर ग्रोज। It is even the writer feels confused कि देव के साथ करे क्या इस सीन में। देव इज बेसिकली अ वर्जन ऑफ बनी। हाँ बट बनी फेल्ट a bit more straightforward, देव बहुत खिचड़ी है। क्योंकि बनी के पैर नहीं टूटे ना, बनी का हाँ कुछ रुक देता बनी को। बनी का पैर टूटता ना वो भी ऐसे ही होता, क्योंकि जो शाहरुख खान स्टार्टिंग में बिहेव कर रहा होता है दैट वाज लाइक बनी ओनली, जबरदस्ती घुस रहा है उसके पर्सनल स्पेस में, Is उसको बोल रहा है मेरे is को बता बनी मेरे को बता। it is बनी with छोटा टिप। OGs will know. ये ले प्रयास, कंटिन्यूएशन मिल गया अब तेरे को मयंक से, वी हैव कम फुल सर्कल नाउ। हाँ बनी बनी विद छोटा पठान। श्योर। वो देयर वाज वन मोर सीन विद देव ओनली द स्टेयर्स में, जहाँ पे वेयर शी रिया फाइनली सेज कि यार क्या बोलते हैं, लाइक आई यूज्ड टू लव द पर्सन दैट यू वर, तो ठीक यू है, शुड रियलाइज ही इज नॉट द सेम पर्सन एनीमोर, क्योंकि हाँ जा चुका है वो। बट वो अपने काम में ही रहती है ना, तो उसको रियलाइज नहीं होता है, घर पे आके सो जाती होगी वो मस्त, हाँ, ठीक है। तो द माय प्रॉब्लम विद दैट इज कि दे वर सॉर्ट ऑफ सेटिंग इट अप इन अ वे कि समटाइम्स इन लाइफ लाइक एन ओके तेरा इंटरनेट गया क्या, ओके बराबर है, समटाइम्स इन लाइफ an external thing comes between you where you did not expect it, it changes you as a person, and suddenly you are not compatible anymore, ठीक है। बट जो तूने बोला ना कि पहले भी उनकी कंपैटिबिलिटी खराब ही थी, खराबी थी। आई एम नॉट टू हैप्पी विद दैट, बिकॉज इट काइंड ऑफ हेल्प्स कि अगर शाहरुख खान का भी आप दिखाते ना कि ये भी, बिकॉज वन साइडेड थी उस टाइम पे रिलेशनशिप, शाहरुख खान वाज द वन ट्राइंग, शी वाज, इट फेल्ट लाइक शी वाज नेवर हैप्पी till she got a job, या
ठीक है, उल्टा लग रहा था कि वो घर में आके पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहती हो कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मैं कमा नहीं रही हूँ, एंड ही हैड टू हैंडल दैट, राइट? अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, शी कांट हैंडल इट। इट्स नॉट लाइक कि वो जर्सी जैसे वो घर में पड़ा है, रोता रहता है पूरा दिन, ठीक है? वो जाके ही इज़ लुकिंग फॉर द नेक्स्ट जॉब ही कैन फाइंड व्हिच इज़ कोच। या अभी स्कूल में, या खराब कोच है मना नहीं करूँगा बट स्टिल, राइट? With with Dev and Riya, I felt like their relationship wasn't properly defined in the past, and when these confrontations happen, I don't care because I'm not एग्जैक्टली invested at all. एंड दैट इज द प्रॉब्लम बिकॉज ये इन दोनों कपल्स की जो रिलेशनशिप है हमने प्रॉपरली देखा ही नहीं है कैसे शुरू हो रही है या कैसे किस तरीके व्हाट इज द कोर वीव नेवर Yeah, सीन इट लाइक वी नीड टू सी इट देन ओनली वील बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ये प्रॉब्लम आज तक चल रही है चांद मेरा दिल की भी यही प्रॉब्लम थी कि इन दोनों की जो रिलेशनशिप जिस तरीके से शुरू होती है इट इज इमेच्योर एंड मेरे को 3 चीज़ चाहिए, ठीक है? I want individual setup character 1, individual setup character 2 and then setup the relationship, ठीक है? ये तीनों यहाँ पे आई आई मे बी लाइक एक ही चीज़ फुलफिल हो रही है, कहीं पे दूसरी चीज़ फुलफिल हो रही है। जैसे ना वी नेवर सी रानी एट वर्क। माया को हम लोग लिटरली एक सीन वो भी एंड में आता है, एंड में जब देखते वो सब हैं छोड़ देती है। या सो मेरे को है ना एज़ अ दे नेवर सेट अप माया's कैरेक्टर फॉर मी। या आई गेट टू नो माया थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द मूवी। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं माया, बिकॉज़ माया खुद कन्फ्यूज़्ड होती है व्हेन शी इज़ ऑन द बेंच कि मैं कौन हूँ? लाइक दीदी आपको पहले से पता होना चाहिए था ये। I feel they should have just removed the entire opening scene. Like वो जो पूरा segment है ना हटा दो कि शुरू शुरू करो इसी सीन से कि वी सी अ लिम्पिंग शाहरुख खान एंड सिटिंग एट द बेंच फिर वो आया उसके साथ उसने दिखाया "ए, हट यहाँ से क्या कर रहा है एंड देन शो प्रीति जिंटा भाग के आ रही है एंड ही इज हैविंग दैट कॉन्फ्रंटेशन कि हाँ तुमको क्या फर्क पड़ रहा है तुमको जो करना है वही करेंगे एंड देन ही इज लाइक कि चलो साथ में चलते हैं एंड शी इज जस्ट रनिंग अहेड तो उसमें सेटअप हो जाएगा कि दिस रिलेशनशिप इज अ ब्रोकन रिलेशनशिप मैं खुश हूं उससे देखने के लिए देन आई एम एक्चुअली साइडिंग विद देव मैं तो चाहूंगा फिर कि देव छोड़े इसको या बिकॉज हाँ, वो उससे सेटअप हो गया बराबर। एंड फिर इमीडिएटली वी कट टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप विच वी आर सीइंग विच इज बिटवीन ऋषि एंड माया जिसमें वो भी दिख रहा है कि जो माया को चाहिए वो ऋषि नहीं दे रहा और जो ऋषि को चाहिए वो माया नहीं दे रही दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस रिलेशनशिप इसमें भी इन दिस एग्जिस्टिंग सिनेरियो if that conversation between Dev and Riya does not happen on phone और वो घर पे आके बात करते उस चीज के बारे में, I would have it would have been slightly better. अरे बट वही तो उसका वो कॉन्फ्लिक्ट है ना कि वो कभी घर पे वो आती नहीं टाइम है नहीं देती, वो घर पे टाइम नहीं नहीं आती देती है। है दैट इज अरे पर अभी तो उसकी जॉब लगी है, अभी तो आ सकती है वो घर पे। अभी but- थोड़ी काम करती है वो। बट वो पार्टी करने चला जाएगा ना क्योंकि वो उसको भी तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5 मिलियन का हाँ, बट ठीक है, रात को घर पे आ जाओ, शी इज वेटिंग फॉर डिनर, जो भी है वो आके बोल रहा है आई वांट टू सी देम इन द सेटअप इन देयर स्पेस, because when you are married or when you're in a relationship, there is a space for you, there is a space for your partner, and then there is a space you share together. ठीक है? ऑफ कोर्स बट वो वही मैं ये सारी स्पेसेस देख नहीं पा रहा हूँ इस फिल्म में प्रॉपर्ली। सेम थिंग दे डू, दे डोंट सेट अप माया, दे डोंट इवन सेट अप ऋषि प्रॉपर्ली हाँ हाँ इंडिविजुअली। ऋषि को तो दिखाया वो बैचलर्स पार्टी मनाने आया है एक तो पता नहीं क्या बैचलर्स पार्टी है अपने बाप के साथ ही मनाने आया है बैचलर्स पार्टी हाँ, क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करता है भाई तू? क्या व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर प्रोफेशन? आपको आपका इतना फ्लिमजी है कि एट फर्स्ट इन द सीन यू टेक अ स्टैंड कि नहीं, आई विल नॉट ऑर्गेनाइज दीज पार्टीज फॉर यू बिकॉज आप आके बस लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो पापा। ठीक है, इट इज सच अ वियर्ड थिंग टू से, बट ही देन केव्स इन फॉर फरारी। फरारी तू और क्या है? चलो ठीक है इफ ही केव्स इन व्हाई डू वी नेवर सी दैट फकिंग फरारी क्या ये तो नहीं बोल सकते कि अफोर्ड नहीं कर सकती हमारा धर्मा अरे वो तो मतलब obviously afford कर कम से सकते हैं। कम वो तो दिखाओ कि यू ट्रीट इट एज अ जोक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग लाइक यू ट्रीट दीस मोमेंट्स एज अ जोक आप बार-बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आप ब्रुकलिन ब्रिज चले जाते हो। ये तो कल हो ना हो से चल रहा है कल हो ना हो में प्रीति जिंटा ने ब्रुकलिन ब्रिज में बैठ के जितना रोई है ना वो भाई कोई नहीं रोया होगा एटलीस्ट यहाँ पे दे आर इन न्यूयॉर्क, वहां पे इन कलो ना हो दे वर इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को वहां से मॉर्निंग जॉग करके ब्रुकलिन ब्रिज आती थी ब्रुकलिन वो। ब्रिज आती थी वो सही में एग्जैक्टली तो दूर वो अरे वो तो वही है ना इंडियंस को तो चूतिया बना सकते हैं बहुत इजीली हमें थोड़ी पता होता था वो सब उस टाइम पे मेरे ओके, आई आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर रिया इन दिस फिल्म।
ठीक है, देयर इज अ सीन वेयर आई वाज लाइक भाई तू कैसा इंसान है? वो आके बोलती है अरे ही इज आई डोंट इवन नो कि क्या एस्थेटिक्स है और क्या आर्ट डायरेक्शन है यहाँ पे कि अब बिटर देव इज वेयरिंग लाइक ऑल ब्लैक और वो लाल करके चश्मे पहना होता है जैसे वो टीचर है, वो कोई प्रोफेसर घूम रहा होता है, ठीक है। एंड जस्ट कैजुअली रिया इज सेइंग कि ठीक है ना, मैं जो कपड़े लाई थी वो पहन ले। एंड इज लाइक नए कपड़े में मैं नया नहीं, अरे भाई तू कपड़े पहन ले, तू पार्टी में जाना है, पागल, हर चीज को आर्गुमेंट नहीं बनाना होता है। डोंट यूज एवरीथिंग एज लाइक ओ दिस इज माय फ्लॉ। और फिर पार्टी में जाके जता भी रहा हो, ये कपड़ा देख रहे हो, ये मेरी वाइफ ने दिया। अबे तेरी माँ की हाँ। आंख, इसके गांड में बम्बू घुसाओ बे। Like, it would be so annoying to be Riya all the time. I'm like ये इतनी ambitious है नहीं, वो सिर्फ काम पे इसलिए रहती है कि घर पे आना पड़ेगा इसके पास, नहीं आना भाई। मतलब She probably is like कि she is worried about alimony ऐसा लग रहा है मुझे हाँ कि एक्चुअली ये साला कहाँ जाएगा पैसे में। एक्चुअली में है भाई, ये बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर था यार। देव वाज द वर्स्ट कैरेक्टर। क्योंकि क्या होता है कि चलो ठीक है, आई डोंट माइंड दैट दे शो अ फॉल्टर्ड प्रोटैगनिस्ट, एटलीस्ट शो हिम ग्रोइंग, यू आर जस्ट रिवॉर्डिंग हिम। एंड में देर इज ओनली वन मोमेंट वेर आई सी देव थोड़ा सा बदला है कि वो बेंच पे बैठा हुआ है और वो जो मोटे वाले अंकल जो स्टार्टिंग में अपने बच्चे को लेके आए थे वो आपस आके बैठते हैं एंड ही इमीडिएटली ब्रिंग्स हिम एंड देन ही हग्स हिम। दैट इज द ओनली अंकल तो ठीक है भाई, वो अंकल का बेटा ट्रॉमा में है, उसको भी बुलाओ वो दोनों को ट्रॉमा में डाल देता है वो। That is the only shot where I feel Dev has slightly changed. But the problem is they show it in a song. Yeah. मेरे को वो सीन प्रॉपरली दिखाओ ना यार। ये तुम्हारा एक सीन है जिसमें, एक तो सीन है जिसमें तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट चेंज होते दिख रहा है, उसको भी तुम गाने में लगा दो आगे। अरे यार एक ये भी सीन था जहाँ पे my bigger problem comes in as somebody my problem with Mr. Iyengar ठीक है, the person who has written the dialogues, the great the Dhurandhar, Tamil Hansa, the Dhurandhar from Tamil Nadu, जिसको भेजा गया था ताकि वो धर्मा प्रोडक्शंस और शाहरुख खान की मूवीज को टैंक करे गंदे गंदे डायलॉग्स लिख के। बहुत देर से वो रियलाइज हुआ, लाइक अपने जब did we do Ravan for Patreon? Yeah, we did, but that was the first time we started doing it, and उसमें हमने पूरी मूवी नहीं देखी थी, but we saw a lot of scenes. Okay, I think because we've started catching on the pattern of weird musical sounds with War 2, then we continued with Heng ye wala. We could have done the same with like Ravan. And it could have been like a great pattern. वहां पे अयंगर सर वो है ना, कुछ बोले नहीं, चुप बैठे थे। वो है पैतेगारा मीन्स पागल। हाँ, वो अयंगर आके वो थोड़ा सर ऐसे जान मुझ के ऐसे वो डाल रहे थे ऐसे, अरे तमिल लोग ऐसे होते हैं, मतलब बताओ बाद में इंसल्ट होगी इनकी। वो करो वो एक दिन आएगा जब लोग थोड़े सोशल मीडिया savvy हो जाएंगे, तब ये लोग पकड़ के पेलेंगे इनको। वो मैं तो हटा दूंगा, मेरे पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। नूडल्स में दही डाल के हाथों से खाते हैं, वो सब करो। Like nobody knows who Mr. Iyengar is or what he is doing right now. All the blame went to Anubhav Sinha and Shahrukh Khan। ये अपने तमिल लोग को कैसे दिखाया है। So अंकल यहाँ भी आ गए थोड़ा पेलने के लिए, where they the way people behave and they act out their flaws and their characteristics and their quirks in such an over the top manner, where the second half of this film is completely different treatment। ठीक है, आपका इतना ओवर द टॉप कैरेक्टर एक्टर्स है, इट्स नॉट इवन जस्ट शाहरुख खान एज देव, इट इज इवन ऋषि, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो सेक्सी सैम, ठीक है, ये सब कैरेक्टर, अरे भाई यहाँ पे ये तो बॉर्डर लाइन अब्यूजिव फिल्म है एक तरह से। कभी कभी तो एक तो व्हेन देव एंड माया आर कनेक्टिंग, माया इज लाइक मेरे में क्या गड़बड़ है, ही लिटरली स्पैंक्स हर ब्रो, किसी की बीवी है वो, क्या अभी तक पटी भी नहीं तेरे से, यू आर बेयरली फ्रेंड्स। और वो ऐसे बोल रहा है कि अरे तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम सेक्सी नहीं हो, तुम्हें कुछ है नहीं। हाँ, मैंने कहा अरे भगवान, आई एम लाइक माया उसको मारा कैसे नहीं, चाटे पड़, बिकॉज जब उसको रिया आके मारती है ना एंड में, लाइक
मेरी तरफ से 2-3 और मार, एक ही मार के थोड़ा वो हो गया, भाई भाई निपट बेस्ट लिया ये। बेस्ट होता है, रिया आई है, वो सीन मस्त शुरू होता है, वो आई है वो कॉफी बना रही है, ऐसे पड़ खुशी खुशी कॉफी बना रही है, एंड दैट सीन एंड्स विद तुम घर से निकल जाओ देव, खड़ी हुई पटैक फिर गई, मैंने कहा कि यस यस Again, there is a horrible scene in this film which is very poorly executed. Okay, it is that dinner scene जहाँ पे शाहरुख खान pulls the prank. भाई वो सामने अगर अगर वो मोहब्बतें वाला अमिताभ बच्चन होता ना, खत्म हो जाता वो वहीं पे। अंकल सैम जो है इसमें, समरजीत जो है, he reads Dev better than his own wife. Yeah, of course. So when Preeti Zinta says, when Riya says कि oh I love him, you should have seen it on his face that he is not lying. Yeah. Okay, क्योंकि उसकी आंखें भर आई थी बोलते बोलते, you could see. तो दीदी आप अंधे हो. And same thing with Rishi. Rishi, you love her, right? Like you love her so much. I only that love Rishi had was sold to me when he comes to meet her 3 years later and says, "Yeah, I tried to hate you, but I just could not." And I understand that feeling. Yeah. ठीक है, when you are in love, it is extreme that person could murder somebody close to you and it would still be difficult to hate that person. Okay, so that is the scene where I buy the love. But उस scene में तेरी बीवी इतनी vulnerable थी, बाजू में बैठी थी तेरे, वो like 2 और सेकंड चलता वो रो पड़ती थी और तेरे को you could not read it and your father read it somehow. बिकॉज अमिताभ वो दिखाया है ना कि परसेप्टिव आदमी है वो, एंड वो इमीडिएटली उसके अगले दिन ही सीन ऐसा होता है कि ही कम्स इन कन्फ्रंट्स And वो कितना arrogant है देव, and he is challenging the one person who could read him. ओ समझ में आया मेरा प्रैंक? अरे वो समझ गया भाई तेरा प्रैंक, वो प्रैंक नहीं है, कुछ प्रैंक नहीं था. हाँ, अभी 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 वो तेरी गांड आके स्पैंक करेगा. बिकॉज मैं जब वो सीन आया ना, द डिनर टेबल सीन वेयर ही फाइनली सेज दैट यस आई हैव बीन चीटिंग ऑन यू, आई वाज एक्सपेक्टिंग रिया टू बी लाइक आई नो. ओके, आई सॉर्ट ऑफ फियर्ड इट. हाँ, ठीक है, कि आई वाज नॉट कमिंग टू थ्रू द ट्रूथ, बट इन दैट मोमेंट इन दैट डाइनर आई कुड हैव सीन दैट. नन ऑफ दिस रिलेशनशिप समहाउ फील लाइक कि कुछ भी फीलिंग्स है इन चारों में कहीं भी, क्योंकि को एक सब एक दूसरे सब इंडिविजुअली जी रहे हैं कुछ ना कुछ. मैं इनको साथ में कभी बराबर से देख ही नहीं रहा एज अ कपल. बिकॉज तू ये सोच, व्हेन यू लिव विथ योर पार्टनर, ठीक है, एंड somebody like Abhishek is like do you even remember when we were close last time? And I was like चल ठीक है, that could be that I can buy that. उसके बाद like do you even remember जब तुमने हमने हाथ पकड़ा था? अरे ब्रो ये भूल गए तुम? ये भी तुमको याद नहीं है? Do you even like he's मैं like बताता हूँ ना, उसको आई लव यू बोलता हूँ, मुझे कुछ बोलती ही नहीं है सामने. मैं तो बताता हूँ कितना टाइम तक झेला है तू? मैं बताता हूँ कब हाथ पकड़ा था. वो पार्टी में जब अमिताभ बच्चन ने आके अपनी कहानी सुनाई थी, उसके बाद हाथ पकड़ते हैं जाके दोनों एक दूसरे को. एंड उसके बाद से एक बार भी नहीं हुआ ये. तो सो आई एम लाइक ब्रो तेरे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तेरी नहीं है. बीवी कुछ भाव नहीं दे रही, वो मेरा रुआ रुआ कर रही है तेरा वो, ठीक है. वहां पे Yeah. तो थोड़ा भाव देती है कैटरीना उसको, और एटलीस्ट शी हैज नोवेयर टू गो. वो लोग कहीं ऑस्ट्रिया में माउंटेन्स में बैठे हैं. यहाँ पे तो यार शी हैज द एंटायर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड शी चूजेस द वर्स्ट गाय. अरे यार मेरे को मतलब समझ में नहीं आया यार, ये कपल्स है ना, मेरे को रियलिस्टिक लगे नहीं कुछ एंगल से. and देयर that is the आर्ग्यूमेंट्स, problem. That is the हाँ, problem. That is the problem. See, उनको आप उनके स्पेस में बराबर से डायलॉग्स नहीं लिखे हैं. इनको ये इस मूवी में ना काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि ये नॉर्मलाइज कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, और इसमें शाहरुख और रानी के कैरेक्टर्स बहुत ही ख़राब हैं. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट द प्रॉब्लम इज नन ऑफ द पीपल फील ह्यूमन इनफ. लाइक ऑल ऑफ देम, we need more time with them, or what we need is less of the comedy and less of the dharma का वो quirky बनाने वाला जो scenes है, उन सब को हटा के focus more on these individual people, like give them more scenes and make it serious. Why do we need to see it as a quirk? क्यों दिखाना है हमको quirky वर्की, क्यों मेरे को करना है? देख ये सेम चीज राइट, लाइक वी नेवर सी एनी वन ऑफ देम इन अ शेयर्ड स्पेस बीइंग हैप्पी. Exactly. यहाँ पे मैं उल्टा है. यहाँ पे when we talk about कि यार you see the true meaning of a relationship when it gets tested, यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे सिर्फ टेस्ट ही किए जा रहे हो आप. आप उनको हाँ. खुश दिखाई नहीं रहे हो ढंग से. Okay. या तो चलो ऐसे दिखाओ कि इनिशियल डेज में खुश थे जैसे तूने बोला था, हाँ, हमको वो भी हाँ. नहीं दिखाया इन लोगों ने.
चल they showed at least slightly Dev और रिया, इनका तो we never see. हाँ, इनका बिल्कुल भी नहीं। अरे ऋषि और माया तो स्टार्टिंग we never see. स्टार्टिंग में तो अभिषेक बच्चन को दिखाया ही नहीं उन लोगों ने। उसमें तो लिटरली ऐसा हाँ होता है कि वो देव से बात करके जब अंदर जाती है तो वो अमिताभ उसको ग्रीट करके उसको बुला के आ रहा है, वो खुश हो रहा है। ही इज द वन हु इज सो हैप्पी दैट शी इज मैरिंग हिज सन when we meet Rishi, we meet him with his father विद हिज rather than फादर। we या meeting us with Riya, because that या is the major chunk of the movie. या Riya nahi, sorry, Maya. माया माया Okay, माया। why are you setting that relationship up first? यार पता है क्या, दिस इज व्हाई देयर वाज अ शो कॉल्ड कपलिंग। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट। TVF का टीवीएफ का नहीं, नहीं TVF का तो ट्रिपलिंग था. वो ट्रिपलिंग है, बट देयर इज अ शो कॉल्ड कपलिंग बाय I've not इट seen. वाज रिटन बाय स्टीवन मोफेट and it is a great show. it is a funny show. It is a sitcom. It is a British sitcom and I think 3-4 सीजन ही है उसके। वो बहुत फनी है। It is like sort of How I Met Your Mother but infinitely better. Hmm. एंड उसमें ना Okay. उसमें ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में यू सी लाइक दिस अ बंच ऑफ पीपल एंड इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं एंड हाउ देर इज अ सेंट्रल कपल जिनके बाद जिनको हम फोकस कर रहे हैं एंड देर आर अ कपल ऑफ अदर पीपल एज वेल इन्वॉल्व इन द सेम ग्रुप। और ये पूरी रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है ये दिखा रहे हैं एंड दे फील लाइक रियल पीपल। बट इसकी पायलट एपिसोड की जो ओपनिंग ट्रीटमेंट है ना, इट इज़ वेरी धर्मा कोटेड। यार एक दिन खाली इफ आई एवर गो टू धर्मा ऑफिस, आई वुड बी लाइक सबके सब जो भी राइटिंग टीम छोड़ो, लिटरली तुम लोग जो रेगुलरली धर्मा में काम करते हो ना, आ जाओ, मुझे तुमको एक दो मूवी भी नहीं, मुझे एक मूवी दिखानी है। मैं उनको अच्छे से फर्स्ट एक्ट ऑफ साइड ए दिखाऊंगा, बस पूरी मूवी भी नहीं दिखानी मुझे, जस्ट द फर्स्ट एक्ट ऑफ साइड ए, ठीक है। एंड उनको कितना कुछ सीखने को मिलेगा उस फिल्म से। दे विल समहाउ रूइन इट। श्योर, जिस तरीके से ठीक है। जिस तरीके से लव टुडे को लवियाप्पा ने रूइन किया था। दे विल शो सुरभि बी लाइक जा जी ले अपनी जिंदगी, मैं कर लूंगी डॉक्टरी अपनी, ठीक है। एंड देन दे विल बी लाइक मनु और प्रिया वा एंडेड अप टुगेदर, ऐसा करके दिखाएंगे। एंड कुछ ना देन कुछ तो दे विल होगा। शो सुरभि एंड हर हस्बैंड, प्रियाज हस्बैंड, वो साथ में दिखा देंगे वो लोग somehow. हाँ, कुछ ना They कुछ will हो ruin जाएगा। it. हाँ हाँ, जैसे लव टुडे को लवियाप्पा ने रूइन किया था ना, वैसे कुछ हाँ, करेंगे। I have a certain thing कि कभी ये साइड ए मूवी देखी नहीं है, एंड बिकॉज बहुत कुछ सीख जाते हैं उसमें, बिकॉज व्हेन यू सी साइड ए, sure you see them in a fight when it starts out, okay, but you see ki this fight is sort of a routine या because they both have their dance, okay, and that is how couples behave, okay? When I have an argument, I know exactly how this argument is going to turn out, how long it will last, who will say sorry first, and उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लिटरली क्या खाने जाएंगे या क्या पीने जाएंगे, सारा एक डांस होता है, okay. It is only when the argument is of something of a like serious nature, then you anticipate कि यार okay, it could be थोड़ा unpredictable, ठीक है। but most arguments you have in life, like 90% of the time, you know you are going to get into an argument about something, ठीक है, you don't even know what, right? And then there is the dance that comes because you're used to it. We never see these people like that. ऐसा लग रहा है कि ये लोग फ्रेश कपल बने हैं, और कपल बनते ही ये लोग, कोई हनीमून पीरियड भी नहीं रहा है इनका, ये लोग आते ही आर्गुमेंट करने लग गए, and which is that why is that fabric is never there, the and core is wo- never there. and that is why the time jumps don't work, because time jumps में क्या होता है, especially in movies when you show time jumps, like the actors when they are performing the scene, for them they are just imagining कि इतना time हो चुका है। maybe if it is a really good actor, then that person will be able to pull off and that person is able to fill in the details कि अच्छा 3 साल में अलग रहा हूँ या 3 सालों में अलग रही हूँ, तो इन 3 सालों में इस कैरेक्टर ने कैसे बिहेव किया होगा वगैरह वगैरह वगैरह, इतना अंडरगो किया होगा, इतनी हीलिंग अंडरगो करी होगी वगैरह वगैरह, एंड देन दे विल ब्रिंग ऑल दैट कॉन्टेक्स्ट to the new timeline. The problem with this movie is Shah Rukh Khan in the initially after his accident 4 साल हो गए होते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि he is bringing in the context of 4 years. ऐसा लग रहा है एक्सीडेंट हुए कुछ 2 महीने या 3 महीने हुए हैं, Yeah. बिकॉज वो जितना बिटर दिखाया है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि अभी इसके 3-4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी तक हीलिंग फेज में ही, अभी तक हील हुआ ही नहीं है वो। क्योंकि भाई तू Yeah. 4 साल के बाद भी अगर तू ऐसा है ना, यू एक्चुअली नीड सीरियस साइकेट्रिक हेल्प। Yeah, again, learn it from Jersey. Jersey showed it much better.
And बट ठीक शाहिद है ना, कपूर ने बहुत बढ़िया से पुल ऑफ किया था वो जर्सी character. तो बाद में आई थी ना, ये तो पहले आई थी ना. सो व्हेन दिस मूवी वाज हाँ मेड द कंप्लीट लैंडस्केप वाज मैंने बाद कंप्लीटली में देखी है डिफरेंट. इसलिए मेरे दिमाग हाँ, में थोड़ा कंफ्यूजन है. the हाँ landscape was completely different. The kind of movies which were being made in 2006, उसके हिसाब से तो this was a very risky movie and the treatment was very risky, क्योंकि properly western coded है ये. आज की डेट में तो we are used to all of this, but उस टाइम पे बॉलीवुड जिस टाइप का था, अपनी पुरानी जनरेशन को तो ये देखकर लगा अरे क्या चल रहा है ये. आज के दिन भी आई एम नॉट यूज्ड टू इट. ओके इट लाइक सी दिस इज द थिंग वेयर when you live in a traditional society, okay, and most of us do, but you are a millennial or Gen Z, you think of yourself as progressive, but when you actually are in that situation, it takes time for you to digest. Yeah, of course. ठीक है, I remember going to a friend's wedding. This was right before COVID hit. ठीक है, and I went to the wedding and the friends मेरा जो फ्रेंड है उसकी जो वाइफ टू बी थी, she had come with her mother and the mother had a boyfriend. Okay. Okay, so I went to the wedding. Now उस टाइम पे मैं प्रोग्रेसिव तो था ही, हाँ, but just going and just meeting the mother, सामने जब दिखता है तो अजीब लगता है. You don't know what to do. it takes a long time to digest it. Okay, so I understand the कि यार times change हो जाते हैं, but like it आपका conditioning जो है plus आप जो environment में पूरा दिन बिताते हो ना, that matters a lot. However, I still feel that this movie is kind of an anachronism. कि उस टाइम पे in 2006 this felt too ahead of time, but now when I'm watching it, this feels very childish. The treatment feels childish. Yeah. Thematically it feels ahead of time. Yeah. Treatment feels very Yeah. childish. So that is why it is an anachronism. कि ये movie ना नहीं, मैं I'm A not. great example. हाँ. A great example of the bad treatment is the entire character of Sam. ठीक है, and the kind of playboy he is shown to be. वो ठीक तो है, मेरे को लग रहा है जानबूझ के वो प्लेबॉय बनने का नाटक कर रहा था. हाँ, like think about why Barney became the person he was. ठीक है, like he was in a relationship and he had planned out his entire life with that girl. Sharon नाम है, मुझे अभी तक याद है. हाँ. ठीक है, and then somebody like Barney steals the girl. Okay, so he creates a shoddy personality. Yeah. It is not him. ठीक है, Yeah. it slowly turns into him, but deep down there is still that पुराना बार्नी, right? We see that the problem is वो ऐसे स्पेस में रहता है ना, न्यूयॉर्क में अकेले रहता है, वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रहता है, या Yeah. अपने भाई के साथ भी नहीं होता है. उसका हाँ. जो भाई है ना, that is more बार्नी than बार्नी. Yeah. जेम्स जो होता है. ओके, यहाँ पे विद सैम अगेन वी हैव नो कॉन्टेक्स्ट. वो खाली बोलता है कि मेरी वाइफ गई, उसने बोला कि तुमने जो नहीं किया ना, इट वो जो जिस तरह से वाइफ को बता रहा होता है ना, इट फील लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट जया ओनली. अरे उसके रूल्स वो मुझे बोलती थी कि यू कैन ओनली लुक बट नो टच. अरे कैसी वाइफ है तेरी, क्या क्या बात करते हो तुम लोग. Knowing Dharma, it would have been Jaya only. बट दिस थिंग, द कॉन्टेक्स्ट ही इज गिविंग इज खिचड़ी. जो वो स्पीच देता है ना पार्टी में बिफोर रॉक एंड रोल सोड़ी है, दैट वाइफ साउंड्स वेरी डिफरेंट. एंड देन बाद में जो कॉन्टेक्स्ट देता है कि मेरी वाइफ ऐसा बोलती थी, रूल रखती थी, ये करती थी, दैट साउंड्स वेरी डिफरेंट. सो अगेन उसको भी मैंने कभी उसके स्पेस में नहीं देखा है अपनी वाइफ के साथ, उसको मैंने इंडिविजुअल स्पेस में ही देखा है. बिकॉज जब उसको एक ढंग की बंदी मिलती है इन किरण खेरी से, अरे चंडीगढ़ हो, अरे भाई क्या पागल है, क्या आदमी है भाई तू, क्या सेक्सी सैम दिमाग खराब करके रखा है. And this is what I hate. I'm like कि ये सारे जो धर्मा के जो ट्रोप्स हैं, ट्रोप से, हाँ, इसको हटानो. ये this movie would have benefited a lot more if they had just. they've never met a real life womanizer playboy, by the way. ठीक है, हाँ हो सकता है. ऐसे नहीं होते हैं. रणबीर से पूछो ना, रणबीर है. हाँ नहीं, रणबीर है, बट रणबीर इज ऑल्सो लाइक इट इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक ऑक्सीमोरॉन है, कि वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड भी है बट इज ऑल्सो वुमनाइजर. ठीक है, ये दोनों चीज है, बिकॉज ही इज वेरी गुड लुकिंग एंड स्टैचर है और वो पूरा नाम है उसका. सो आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज दैट पर्सन. इट इज लाइक एन एक्सट्रोवर्ट वुमनाइजर जो अंकल सैम है यहाँ पे. ओके, बट इट इज वेरी हाइपर इनटू दैट डायरेक्शन. ऐसे नहीं होते हैं जो वुमनाइजर्स होते हैं, वो दे आर नॉट कॉन्स्टेंटली ऑन द हंट कि अरे यहाँ पे ये मिल जाए, वहां पे वो मिल जाए. Even if they are not openly going to flaunt it. Yes. यहाँ पे वही है ना, they were just showing that loud persona, और फिर उसको everybody is loud. हाँ, everybody is loud. सारे like
शाहरुख खान जो बिटर है ना, वो इतना ओवर द टॉप बिटर है कि इज लाइक, अरे कोई उसको आके बोलेगा ना, अरे आम चाहिए, क्या आम बेच रहा है तू साले, ये ले तेरे आम, ऐसा ऐसा करता है वो, पागल है। ऐसे ऐसे नहीं बताना होता है कि आप ऐसे कैरेक्टर हो, बिटरनेस इज शोन इन अ वे। बेसिकली देव वाज सुनील पाल फ्रॉम गाली गलौज. Yes, yes, yes. Very, extremely bitter. Like I Sunil think Pal, as we know him, like behind the scenes. Okay, not acting it out, but the way he's writing it. that is हाँ. the insecure or bitter Sunil Pal. Yeah, that we saw. ये एक और, I keep going back to Jersey, but um, the beauty of that character is also that his bitterness is also very silent. Like you see him suffer in silence constantly. Okay, it is only when he is sort of going into those situations, and he's never going into those situations by himself. Those situations come to him. ठीक है, यहाँ पे him being a bad coach results into his son, जो, हाँ, जिसका पात्र एहसास एहसास चन्ना ने निभाया है। अर्जुन जो एहसास चन्ना है, ऐसा करके, ओरिजिनल चन्ना मेरे टाइप्स। तो वो पता नहीं क्या, ओके, अगेन करण जोहर्स रिलेशनशिप विद शोइंग बैड फुटबॉल या कंटिन्यूज ऐसे नहीं, ये तो पहले आया था। या तो ये गंदा शूट भी हुआ है. हाँ, फर्स्ट सीन तो बहुत खराब शूट हुआ है, बहुत खराब शूट हुआ है. शेकी कैम यूज किया है उन लोगों ने, या शेकी कैम नहीं एक्चुअली यूज किया है उन लोगों ने ना, एडिट में किया है ऐसा, पता नहीं जो वो क्या. इफेक्ट डाला है, बहुत गंदा था यार, बहुत एडिट ही में वो गंदा इफेक्ट था. डाला है इन लोगों ने, बट लाइक उसको पीओवी शॉट दिखा देते यार, आपको वो दिखाना था तो व्हाई शो इट लाइक दैट। बट ठीक है, इन द शॉट, इन द सीन वेयर द किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल एंड ही इज द कोच, मेरे को तो वो सीन समझ भी नहीं आया, ऐसा तो मैंने जिंदगी में कोई फुटबॉल में देखा भी नहीं है, इन माय डेकेड्स ऑफ वाचिंग फुटबॉल। ओके, लाइक his son Arjun is the striker in that position where the goal is open and सामने बॉल है, कोई डिफेंडर नहीं आ रहा है, आधा घंटा हो गया। कोशिश तो करो, शी इज नॉट इवन ट्राइंग टू, ही इज नॉट इवन ट्राइंग टू हिट द बॉल, वो गोलकीपर भी लेटा हुआ है मस्त, बोले अरे ओके ठीक है कर ले गोल, ऐसा नहीं होता है मैच कहीं, कौन बट कोच है वो ये? वो एग्जैजरेटेड तरीके से दिखाना चाह रहे हैं ना कि उस बच्चे को फुटबॉल में That's the इंटरेस्ट नहीं problem. है. It is two movies where the first half is so exaggerated and Yeah. second half grounded treatment है आपका। दैट वही तो हम स्टार्टिंग से It is बोल the रहे two हैं. धुरंधर्स, या ठीक है? फर्स्ट धुरंधर में इतना ग्राउंडेड आराम से वो दिखा रहे थे, धीरे धीरे सेटअप कर, सेकंड हाफ में रश 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 रश, अरे अरे ये कौन से दो मूवीज देख रहा हूँ मैं। एक और चीज है मुझे, एक दैट बैले वाला थिंग, इफ यू रिमेंबर दैट सीन वेयर दे ऑल गो टू बैले। हाँ, बट उसमें क्या है, उसी में तो वो कपड़े पहन के आता है. अच्छा हाँ, नहीं, उसमें वो कपड़े ओ पहन के नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, वो उसके तब उसके होता है. बाद अरे नहीं इन दैट अरे अदर वो, पार्टी, हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया. वो बैले, वो उसको, वो ऋषि उसको बैले ले जा रहा होता है और ये जबरदस्ती बैले पहुंच जाता है और वहां पे वो ऐसे बैठे हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे हाँ ऐसे. हाँ, हे भगवान. सामने वो देख रहे हैं, ओ गॉड। उसके बाद रानी हैज अ लॉजिकल रिएक्शन टू इट आफ्टर दे मीट एट द पियर, कि यार हम लोग कैसे हैं यार, कि वी यूज्ड आवर पार्टनर्स टू मेक अ पॉइंट, एंड यू सी कि उसको तो कोई फर्क, उसको तो कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ है, देव तो अपने में ही घुसा हुआ है। क्योंकि वो हमेशा यही करता है. रानी उसको जब कन्फ्रंट या करने आती है कुछ ना कुछ, वो कुछ और बक के डाइवर्ट कर देता है टॉपिक को. साला गैसलाइटर आदमी है वो. हाँ हाँ, तभी तो एक देव और पसंद नहीं आया मुझे. वो पूरे मूवी ऋषि में का एक सीखा और नहीं है सीन है कुछ. जहाँ पे ऋषि, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली विच सीन वाज दैट, बट वो कोई, दे आर आउटडोर समवेयर एंड ऋषि शुरू हो जाता है, वो आई डोंट है. रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा सीन, बिकॉज़ द नोट आई मेड वाज कि भाई तू घर चले जाओ ना। घर पे भी तो थोड़ा इंतजार कर ले भाई, घर पे भी तो नहीं दे रही है वो. तो बाहर थोड़ी देगी। तो तो वो थोड़ा, तो दैट इज द फ्लॉ ना व्हिच दे आर ट्राइंग वो टू सिर्फ सेट अप. स्टेशन पे देती है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे देती है, जो एक बार वो देती है ना, दोनों माँ बाप देख लेते हैं उनको। नहीं, वो टाइम तो दे जो डू इट एक बार ही आउटसाइड। देती है तब तो वेयर्स द पार्टी टुनाइट में वहां चल रहा होता है ना, होटल रूम जाके कर रहे हैं वो. हाँ, नहीं बट वो पब्लिक में बोल रहा हूँ, पब्लिक में, हाँ पब्लिक में. हाँ अरे यार, फिर देव इज ओपनली फोर्सिंग हिमसेल्फ फॉर हर ऑन हर कॉन्स्टेंटली, ठीक है। वो तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, देव इज द वर्स्ट प्रोटैगनिस्ट एंड द वर्स्ट कैरेक्टर शाहरुख हैज एवर प्लेड. एक वो भी है ना, माया इज रीडिंग सम बुक, ठीक है, एंड शी इज कमिंग एंड कोटिंग द बुक कि यार है ना, हम लोग को है ना क्या करना चाहिए, वी हैव हाउ टू टू फिक्स सॉर्ट योर ऑफ मैरिज रिकाउंट आवर ऐसे करके फ्लॉज, कुछ तो है. हाँ. एंड दिस इज द थिंग, द वे यू आर विथ अ फ्रेंड which they are at that moment, and the way you are with your partner, the flaws won't come out the same.
Yeah. Sure, a friend is nice to have because that person will point the flaws out faster. ठीक है? But it is the behavior is different. ठीक है? The flaws you will notice in me and the flaws Riya will notice in me are very different because मेरा behavior ही अलग है हाँ, दोनों ऑफ के साथ. कोर्स. अगर सेम होगा तो Okay, दैट विल so बी कंसर्निंग. एग्जैक्टली सो वही यहाँ पे वो चीज कंसर्न में आती ही नहीं है दैट इतने मच्योर नहीं है वो लोग इन रिलेशनशिप्स लाइक व्हेन करण जौहर सेज कि वो कभी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा नहीं है इतना टाइम तक वो दिख 40 रहा की है. एज तक ऐसा कुछ बोलता है ना वो दिखता दिख है रहा वो. है दिखता है वो. लाइक या. बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप्स बिकॉज रॉकी रानी तक आते आते ही काइंड ऑफ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है ये बट ठीक है अभी क्या बोलूं रानी माया एट्स सो आउट ऑफ कैरेक्टर ठीक है हर आइडिया ऑफ seducing her husband is to become a dominatrix हम्म. ठीक है एंड शी इज सो डम कि वो ब्लाइंड फोर पहन के चली जाती है हम्म. लाइक दीदी थोड़ा आप चेक तो कर लो द लाइक दरवाजा खुला है एंड ऑल ऑफ देम आर इविल कि दे आर लेटिंग हर डू दिस एंड आई वाज एंग्री एट ऋषि कि तू देख क्या रहा है लाइक आई वुड रन एंड हाइड जस्ट ढक दूंगा उसको नहीं, मैं Like, ढकूंगा नहीं. पेद्दी से सीख कुछ मैं ढकूंगा नहीं. मैं सीधा उसको लेके कमरे में जाऊंगा. भाड़ में जाओ तुम लोग. मेरे को फाइनली एक्शन Exactly. मिल रहा है. Yes, his reaction is very different. Like he collapses, which is an over the top reaction, by the way. या. Right? Yeah. ये ट्रीटमेंट्स की वजह से ही मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सेकंड हाफ में टू बाय एनीथिंग बिकॉज आई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दीस कैरेक्टर्स बिकॉज आई वाज लाइक यार इनकी फीलिंग्स का तो आपने पूरा फर्स्ट हाफ में जोक बना रखा है Yeah. तो मैं क्यों सडनली अब सीरियसली लूंगा इन लोग को एंड दैट डोमिनेट्रिक सीन सॉर्ट ऑफ जस्ट एडेड टू इट आई एम लाइक कैसा सीन है ये एक तो वो सैम तो है ही चूतिया They were just setting it up as a joke. भाई तेरी यार. बहू है ऐसे आई है तू तेरी क्या तेरी बहू है जो पहले तेरी बेटी थी. हाँ क्योंकि यही इसका डायलॉग होता है बारात में जब वो स्टार्टिंग में आ रहा होता है ना आइरिस कि आइरिस होती है ये आइरिस है भाई. आइरिस है ये. हे भगवान क्या सब चल रहा था ये मेरे को ना गुस्सा आता कुछ कुछ माया पे भी कि ओ मेरे को पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता दीदी आपको अच्छा क्या लगता है मुझे जरा बताओ ठीक है ये बंदे का लाइफ इज जस्ट क्लीनिंग. हाँ उसको फुटबॉल क्लीनिंग फुटबॉल करना में चली पसंद है. जाती है क्लीनिंग फुटबॉल करना. दिखने चली जाती है ठीक है इसके साथ देव के साथ एंड शी इज एंजॉयिंग फुटबॉल अरे गोल लग गया अरे कहाँ से आया ये इंसान अमेरिका में गोल फुटबॉल लग देख के एंजॉय कर रही है ये. क्या चल रहा है अमेरिका में पार्टीज हैपनिंग होती है फुटबॉल नहीं स्पेशली इन 2002 या 2006 जब भी 2006 में चल रहा था ये 2006 में था एंड स्पेशली इन न्यूयॉर्क वेयर इट्स लिटरली चल रहा था भाई. प्रॉपर सीन चल रहा था उस टाइम पे. हाँ डिड यू फील लाइक ये लोग बस मौका देख रहे थे चीट करने का मेरे को हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ. ऐसा फील हुआ नहीं, क्योंकि माया को तो वो वही चीज बोलता है ना ऋषि कि तुम तो बस ऐसा है जब भी देखो रिलेशनशिप तोड़ने की बात कर रहे हो. तो हाँ. उसको तो शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट चांस टू समहाउ गेट रिड ऑफ ऋषि. yes and Dev sort of kind of even when she is moving away from that situation where she can cheat Dev is forcing himself कि नहीं करते करते क्योंकि देव का क्या है, देव को ना सबसर्विएंट लड़की चाहिए. देव को ऐसी लड़की चाहिए जो कि उससे ज्यादा सक्सेसफुल ना हो. उसमें वो ईगो है yeah एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू इवन रियलाइज कि ये जो रिया है, रिया इससे प्यार करती है. हाँ Because even despite all the success which she has and despite the fact that she knows this relationship is not working, Riya is still trying. Riya is still somehow trying to bring that Dev back she fell in love with. And like Dev देख think ही of नहीं रहा. तू जो बोल रहा है ना हीलिंग वाला पार्ट think of the scene where Maya tells Rishi that she has been cheating on him ठीक है it is such a contrast because I like the writing here somewhere but again second half में वो लोग ने improve किया था थोड़ा बहुत first half में तो वो लोग मजाक ही बना रहे थे so in that scene he is literally destroying his house जो it should trigger her OCD because she has that cleanliness OCD right माया बट वो तो पूरा ही बट इन दैट मोमेंट शी डजंट केयर कि घर कचरे में है राइट और वहां पे भाई क्या डायलॉग मारता है वो सीधा खंजर कि घर में गंद तो तुम मचा रही थी हमने भाई साहब अच्छा लाइन था वो. बट एक्चुअली में इट वुड हैव बीन इवन फनियर उसको अगर दिखाते कि इतना सब कुछ बवाल होने के बाद फिर वो क्लीन करने जा रही है और फिर उस पे और भड़क रहा है. चुप निकल यहाँ से. बहुत हो गया तेरा क्लीनिंग. बट यहाँ पे आके शी हैड सॉर्ट ऑफ लेट गो ऑफ दैट साइड ऑफ हिम ना हर दैट्स व्हाई वो तो शाहरुख खान ने उसको थोड़ा बट अगेन इट्स नॉट वेरी क्लियर
It is not clear, यार. That is what I'm saying. These are not complete characters. We don't Yeah. know these characters properly. They just, ये प्रॉब्लम वही होती है कि कैरेक्टर राइटिंग करने जाओ तो तुमको प्लॉट सैक्रिफाइस करना होगा, और तुमको ये रनिंग टाइम में फिट करना है तो तुमको कैरेक्टर सैक्रिफाइस करना होगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स many filmmakers will always end up sacrificing character over the running time. लाइक अर्जुन जो है इनका जो बेटा है देव और रिया का, जो फ्लैशबैक में है, आई नेवर सॉ अर्जुन. उस टाइम पे अर्जुन हो गया था, अर्जुन, हाँ हाँ, हो गया था. ठीक है. तो वो तो सेटअप करते हैं. लाइक व्हाई डू आई सी अर्जुन व्हेन द फादर हैज टर्न्ड बिटर, बिकॉज आई हैव नथिंग टू कंपेयर इट टू. या ट्रू. अगर अगर आप ये दिखाते ना कि अर्जुन के साथ पहले वो बहुत अच्छे से बिहेव करता था, हाँ, बिकॉज शी सेज इट. जब वो फोटो देखती है ना रानी मुखर्जी, वो शी सेज इट, रिया सेज इट कि ये जब अर्जुन हुआ था ना तब तो ये बहुत खुश था, ये था. दिखाओ मेरे को. एग्जैक्टली. आपको एक फ्लैशबैक सेटअप करने के लिए गलत फ्लैशबैक सेटअप किया है. जस्ट शो दैट अर्जुन इज एट द गेम या where he has scored the penalty, where Arjun is also like penalty है, अरे foul किया कैसे. Arjun is also getting angry, अरे emotional बट फिर वो कि अर्जुन पापा का को लगी. बट वो अर्जुन का कैरेक्टर ही अलग हो जाएगा ना. उसको तो फुटबॉल समझ ही नहीं आता. वो साला फुटबॉल नहीं, एंड it में is क्या है, about the वो father. बॉल उठा के चला जाता है वो पागलों की तरह. It would be about the father son relationship more than football, because obviously football में तो इंटरेस्ट नहीं है, उसको पापा से तो लगाव है, उस पापा को भी उससे लगाव है, राइट. लाइक वो जो ऐसे कर रहा होता है ना, अरे मैंने गोल मारा, मैं जस्ट मेक हिम लुक एट द सन. इतना में मैं समझ जाऊंगा ना यार. ठीक है, इट इज स्टिल अ क्लीशे, बट मैं समझ जाऊंगा. इतना तो दिखाओ. नहीं, ये सीन में भी बहुत इंपॉर्टेंस था जो आगे वी नेवर सॉ. बट है, ये सब प्रॉब्लम्स है इस फिल्म में. बिकॉज एक तो ये मूवी भी है ना, इट फेल्ट लाइक अ वेरी लॉन्ग सीरियल द वे द लाइटिंग वाज डन कॉन्स्टेंटली. ठीक है, इट धर्मा का ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है. ठीक बट है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेंट विद नेचुरल लाइट्स, सो इट वाज फाइन. yes, but it was too spread out for me, the natural lights. Compare that to the way they have done it in Student of the Year 2. Okay, even the natural lights are not very spread out, it is very focused. यहाँ पे मुझे इतना spread out लगा कि it kind of felt like very empty frames, because मुझे कोई frame nothing stuck out for me. कोई frame मुझे ऐसा हाँ, नहीं लगा कि मुझे यार ये अच्छा है, कुछ नहीं. वो तो बस वो ओपनिंग फ्रेम ही था जो बेंच पे बैठे होते हैं ना. दैट इज बेंच द पे बैठे ओनली होते फ्रेम. हैं, हाँ. दैट इज द ओनली फ्रेम व्हिच स्टूड आउट. Yes, वो तो क्लासिक करण जोहर शॉट है वो तो. या बट या मैं आउट ऑफ नोट्स. फाइनली ये 1.5 घंटा लगा दिया इस मूवी में ऑलमोस्ट. कैंक. कैंक. एनीवेज, दैट वाज कभी अलविदा ना कहना. इसका हम करेंगे, इसका रिएक्शन आएगा पेट्रियन पे. कल मयंक ट्रैवल कर रहा है, कल वापस शाम को आएगा. आई थिंक वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस आफ्टर यू कम बैक, एंड देन वही 3-4 दिनों के बाद हम रिलीज करेंगे उसको. बट या, दोज वर आवर थॉट्स ऑन कभी अलविदा ना कहना. दिस इज अ मूवी विच I did not enjoy at all. Like, I Same. enjoyed it more the last time I watched, which was back in 2012. Then I can see why, now. because मेरे लिए it was the first viewing and I found some interesting parts. But overall first half में इतना मेरे को उन लोगों ने disappoint किया ना with all the over the top stuff. I was not. Jamba Juice, वो क्या Black Beast, ये हे सब भगवान. all these subplots were just serving another beat in the story, and it was not. I did not buy it. Not क्या really. मेरा हस्बैंड ब्लैक बीस्ट नहीं है, सिर्फ बीस्ट है. I mean, I understand that है तेरा हस्बैंड और बीस्ट ही है. फिर वो ऋषि को बोलना चाहिए था कि हाँ, मेरी वाइफ भी ब्लैक बीस्ट नहीं है, सिर्फ उसका दिल काला है, उसका दिल ब्लैक है सिर्फ. ऐसे बोलो. हाँ, एक ब्लैक है एक बीस्ट है, दोनों साथ में ब्लैक. साथ में ब्लैक बिकॉज बीस्ट दैट ब्लैक बीस्ट वाज नेवर फाउंड. हाँ, ये भी दिखा देते वो ब्लैक बीस्ट अंकल सैम होगा. अंक और मे बी वो बेंच वाले अंकल होंगे. हो सकता जो है. भी है. या ब्लैक बीस्ट काजोल होगी, वो आके नाच के चली गई. काजोल और आई थिंक जॉन अब्राहम भी होता है ना इस फिल्म में. जॉन अब्राहम होता है, हाँ. नहीं तो अर्जुन रामपाल हो सकता है ब्लैक बीस्ट. काजोल से कितने कैमियो करवाते हैं लोग यार. वो करण जौहर करवाता है ना. करण जौहर की एक वो होती थी कि हर मूवी में काजोल से कैमियो कराना है. ये चल रहा, ये इसका स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 तक चला है. एक तो ना बिकॉज दे डिडंट सेट अप द कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली, ये लोग जो इन लोग को इन पेयरिंग्स को मैंने जो प्रीवियस मूवीज में देखा है ना, मेरे को वो बार बार याद आ रहा था. हाँ, लाइक अभिषेक एंड रानी वर मैरिड इन हम तुम. अभिषेक डाइज,
if you remember. Okay, and Abhishek and Rani were in Bunty or Bubbly. It was And great. बंटी और बबली, ये लोग दिल से में थे, दिल से में शाहरुख और दिल से नहीं, दिल से में कौन सी वो मनीषा मूवी थी? कोइराला थी। कभी ये नहीं कल नहीं, कल हो ना हो वीर ज़ारा, कल हो ना हो वीर ज़ारा, एक और मूवी भी थी जिस यही थी वो। बोट वाली, बोट वाली नहीं, वो यही थी वो। नहीं आई व्हेन आई सी प्रीटी जिंटा पीक फॉर मी इज दैट सॉन्ग जिया जले जहाँ जले. व्हाट मूवी इज जिया जले जहाँ जले? बिकॉज that- उसमें बोट में वो और शाहरुख खान होते हैं. I think that is दिल से only. हाँ आई थिंक दिल से में दो वो थी. हो सकता है। I think Preeti Yes, it Zinta is is दिल से. just there for this song. या प्रीटी जिंटा इज इन दिल से. वो मणिरत्नम की मूवी है. हाँ तो तभी तो फॉरगॉट. तभी तो उसमें मनीषा कोइराला फोन कर रही होती है एंड शी जब वो फोन करने जाती है तो शी इज गेटिंग स्केयर्ड बाय अ बंच ऑफ पीपल हु आर येलिंग जय श्री राम बिकॉज मणिरत्नम की करेंगे मूवी करेंगे है करेंगे बिकॉज मणिरत्नम की मूवी है We'll वो talk about तो that. ऑब्वियसली मणिरत्नम की मूवी में ये सब मेरे को याद नहीं है कुछ भी, उस टाइम मैंने देखा होगा पता नहीं. आई जस्ट रिमेंबर दैट सॉन्ग बिकॉज पीक प्रीटी जिंटा. पीक ए आर रहमान एज वेल पीक एयर, अरे फॉर डिफरेंट रीजंस. एआर रहमान का पीक इज वेरी डिफरेंट फॉर लाइक द म्यूजिक पीक एंड प्रीटी जिंटा लाइक फिजिकल पीक. हाँ दैट आई अंडरस्टैंड या ठीक है if you don't, if any Gen Z is watching, just go and watch जिया जले and just भूल जाओगे आप, सीडनी स्विंग सब भूल जाओगे. नहीं यहाँ पे भी जब वो इंटरव्यू दे रही होती है दिख रहा था हाँ हाँ सिडनी स्विनी भूल जाओगे. Anyways, that was the video, guys. Please like, share, and subscribe. We will see you in another video. मीठा मीठा चुम्मा दे दे, प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे, चुम्मा दे 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 चुम्मा, ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा.